वाई इस्लाम। देखिए ऐसे 100 रीजंस जिससे साबित होता है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की स्ट्रीम में, जो पार्ट 3 है वाई इस्लाम 100 रीजंस का। वाई इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन ऑफ गॉड। इस्लाम दीन हक क्यों है, इसके 100 रीजंस मैं स्ट्रीम में दे रहा हूँ। और जैसा कि मैं पहले रीजंस में बता चुका हूँ कि सबसे बुनियादी और सबसे बेसिक चीज़ ये है, जो कंसेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम के अंदर दिया हुआ है, जो कंसेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम में है, ये खुद सबसे बड़ा क्लियर रीजन है जिसके जरिए कोई भी इंसान समझ सकता है कि क्या है रिलीजन ऑफ ट्रुथ। ये वही सच्चाई है जो सारे मैसेंजर्स ने दिया, सारे प्रॉफिट्स ने दिया, आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों तक पहुंचाया। हम आज की स्ट्रीम की शुरुआत एक ऑफेंसिव सवाल से करेंगे। ये सवाल जस्ट थोड़ी देर पहले मेरी नज़र पड़ी लाइव चैट में, तो एक पर्सन ने पूछा है, इसका नाम लिखा गया है विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। डाइज इनको इंग्लिश भी नहीं आती बराबर। चलो, ये कह रहा है कि आई हैव 100 रीजंस इस्लाम इज अ फेक रिलीजन। ओके, you give me at least 10 reasons, not 1000। सबसे पहले इनके जो 100 रीजंस होंगे ना, ऐसे सवालों की हम लोग पोस्टमार्टम पहले ही कर चुके हैं। और ऐसे इनके जो 100 रीजंस जो होते हैं ना, जो अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए देते हैं। किसको बेवकूफ बनाते हैं? अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि रियलिटी बदलती नहीं। अगर कोई बहुत बड़ी कैंपेन चलाए 2 और 2 5, 2 और 2 5, 2 और 2 5, तो 2 और 2 5 नहीं हो जाता है, 2 और 2 4 ही रहेगा। ये किसको बेवकूफ बनाते हैं? अपने आप को। मैंने ऐसे क्वेश्चंस की एनालिसिस मेरे कोर्स में किया था, जिसका नाम मैंने रखा था ये है इस्लाम, और वो कोर्स मैंने जूम पे पढ़ाया था। उस कोर्स के अंदर हमने ऐसे सवालों को लिया और हमने क्या देखा, इनके सवाल आखिर में आते कहां से? ये जो 100 क्वेश्चंस इनके आते हैं, आते कहां से? तो देखा कि कुछ सवाल आते हैं ना, डायरेक्ट फेक सवाल होते हैं। सवाल ही फेक होता है, मतलब सवाल पूछने वाला खुद जवाब देख सकता था अगर वो थोड़ा सा हक और सच्चाई को जानने में इंटरेस्टेड होता तो। हाँ, हक और सच्चाई को जानने में इंटरेस्टेड होता तो खुद ही देख सकता था कि उसका सवाल फेक है। हमने पहले, यानी सवालों की टाइप्स में बता रहा हूं, कुछ सवाल होते हैं फेक सवाल होते हैं, मतलब जवाब इजी टू सी होता है, कोई भी देख सकता है, कोई भी समझ सकता है, लेकिन कोई देखना ही नहीं चाहता है तो उसको दिखेगा भी नहीं। तो पहली किस्म ऐसे टाइप के फेक सवालों की। दूसरे सवाल जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास। इस्लाम की अधूरी इंफॉर्मेशन, या तो है अधूरी इंफॉर्मेशन या तो अधूरी इंफॉर्मेशन बताते हैं ये लोग। इनको रियल कंप्लीट इस्लाम जानने में इंटरेस्ट नहीं होता है। कंप्लीट इस्लाम जानेंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा। ये है सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी, इनके पास हो सकता है इस्लाम की इंफॉर्मेशन तो सही है, लेकिन दुनिया की इंफॉर्मेशन कुछ गलत है। कुछ दुनिया की डिस्कवरी है, कोई स्टैटिस्टिक्स है, कुछ एनालिसिस है जिसको ये जानते नहीं है या तो जानना चाहते नहीं। तो ऐसी थर्ड कैटेगरी इस तरह की होती है। और फोर्थ कैटेगरी ऐसी भी है जहां, जैसे मिसाल के तौर पे साइंटिफिकली हम लोग वेट कर रहे हैं कि साइंस कैचअप करेगा, क्योंकि कुरान अल्लाह की तरफ से है, इसके बहुत सारे प्रूफ्स है, वाज़ेह प्रूफ्स है। अब कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर वी आर वेटिंग फॉर साइंस टू कैच अप, जैसे मिसाल के तौर पे जो डार्विनियन एवोल्यूशन जो आज लोग मानते हैं, बाज साइंसदान मानते हैं, और उसके अंदर दूसरे साइड पर दूसरे एवोल्यूशन थियोरीज भी है और दूसरे थियोरीज भी है, तो वी आर वेटिंग कि उनको वो कैचअप करेंगे। लेकिन हक और सच्चाई वाज़ेह है, क्लियर है, क्योंकि साइंस के बारे में भी बात जान लीजिए कि साइंस के अंदर भी हर चीज फाइनल नहीं होती। साइंस ऑल्सो मेक्स मिस्टेक्स, साइंस भी गलतियां करता है। हाँ, तो ये बात को हम सब याद रखेंगे। और एडमिन जरा आप सेटिंग प्लीज ठीक करिए। तो ये देखिए कि इस तरह से होता है। हाँ, इस तरह से होता है। और साइंस के अंदर भी, साइंस भी मिस्टेक्स करता है। अगर आप देखोगे कि कई सारी ऐसी थियोरीज है जो सुपरसीडेड थियोरीज इनको कहते हैं, यानी कि जो थियोरीज एक जमाने में मानी जाती थी कि सही है, लेकिन बाद में जाके साबित हुआ कि नहीं, ये थियोरी सही नहीं, ये गलत है। जस्ट एक मिनट होल्ड करें। अच्छा, जरा चैट में कंफर्म करें कि मेरी वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है। आप जरा कंफर्म करें। हाँ, कोई कंफर्म करिए इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब ये सवाल का जवाब, अब जहां तक इसने ये कहा है कि मुझे 10 रीजन दे दो, सही बात तो ये है ना, एक रीजन भी काफी है, एक। और जिसको देखना नहीं है ना, उसको 100 रीजन भी मिलेंगे ना तो भी वो आंखें बंद रखेगा। और 10 से ज्यादा तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आप जाके 2 पार्ट देख लीजिए, थर्ड पार्ट है इंशाल्लाह। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो मैं लास्ट स्ट्रीम में बता रहा था आप लोगों को, एक रीजन जो है साइंटिफिक मिरेकल्स।
تو قرآن میں ایسی انفارمیشن ہے جو سائنس کو حال میں پتا چلا ہے، اور قرآن میں 1400 سال پہلے سے ہے، قرآن میں 1400 سال پہلے سے، اور سائنس کو حال میں پتا چلا ہے۔ میں نے اس کی کچھ مثالیں آپ کو دی تھی، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا میرے 100 ریزنز میں سائنٹیفک میریکلز ان دا قرآن کو ایک ریزن کاؤنٹ کر رہا ہوں، حالانکہ یہ ایک ریزن نہیں ہے، اس کے اندر خود آپ کو 10 ریزنز ملیں گے، اور میں ان میں سے صرف 10 فیوریٹ میرے سائنٹیفک میریکلز، میرے فیوریٹ سائنٹیفک میریکلز بتاؤں گا، جو میریکلز ہے، اور جس میں سے میں لاسٹ پارٹ میں، اگر آپ پارٹ 2 دیکھو تو میں کچھ چیزیں بتا چکا ہوں آلریڈی، تو میں جسٹ ایک ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ فرسٹ جو چیز میں نے مینشن کیا کہ بگ بینگ، جو بگ بینگ کے بارے میں قرآن میں پہلے سے مینشنڈ ہے، جبکہ سائنس کو بعد میں پتا چلا کہ یہ یونیورس، یہ ستارے، یہ آسمان میں یہ سارے ستارے، یہ سورج، چاند، زمین، یہ سب کے سب ایک تھے، یہ سب کے سب ایک تھے۔ یہ کسے پتا تھا؟ ہاں، یہ کسے پتا تھا؟ سائنس کو حال میں پتا چلا، بہت آبزرویشن کے بعد پتا چلا، لیکن قرآن میں یہ آیت میں دیکھیے کتنا کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ یہ کانتا رتقن، آسمان اور زمین دونوں گھلے ملے ہوئے تھے، they were joined together، ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کیا، فتقا، فورس کے ساتھ الگ کیا، فتقا یعنی کہ فاڑنا، ہاں، فورس کے ساتھ الگ کیا۔ یہ کسے پتا ہو سکتا تھا کہ ایک ہے اور فورس کے ساتھ الگ ہوئے، دونوں باتیں۔ اور یہ لوگ ہیں نا، جو لوگ تعصب کا چشمہ پہن لیتے ہیں نا، وہ کس کے ساتھ برا کرتے ہیں؟ خود کے ساتھ برا کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے کلیئر سائنز ہوتی ہے کہ کسی کو ریگستان میں بیٹھے ہوئے 1400 سال پہلے کیسے پتا ہو سکتا تھا یہ سورج اتنا دور، اتنا الگ، یہ چاند اتنا الگ، یہ ستارے اتنے دور الگ، یہ اور زمین، آسمان اور زمین سب ایک تھے، کس کو پتا ہو سکتا تھا؟ بٹ دے کانٹ سی اٹ، کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب یہاں پہ ایشو یہ ہے نا کہ کوئی انسان اگر صرف اپنی آنکھیں کھولے، پریجوڈس کا چشمہ دور ہٹائے، بھائی ریالٹی ہوتی ہے، کب سمجھ آئے گی تمہارے اندر؟ جب موت ہوگی، جب فرشتہ لینے آئے گا تمہاری روح، جب تم دنیا سے چل بسوں گے، تب سمجھوں گے، تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، یاد رکھو اس بات کو، تبھی سویکار کرو گے، ایکسپٹ کرو گے، دس از دا ریالٹی، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ فائدہ اب ہوگا کہ آپ دیکھو اور پہچانو اور ایکسپٹ کرو اور سمجھو ریالٹی کو، یہ آپ کا فائدہ ہے، یہ آپ کی ریالٹی ہے، آپ کے لیے فائدہ ہے۔ تو ہم نے یہ ایک مثال بتائی کہ کس طرح سے یہ ورڈ جو یہاں جو یوزڈ ہے، یہ وہی ذات یوز کر سکتا ہے، وہی ذات کی طرف سے ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جسے پتا تھا کہ آسمان اور زمین کانتا رتقن، دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فورس کے ساتھ الگ کیا۔ یہ کس کو پتا ہو سکتا تھا کہ بگ بینگ ہوا؟ اب کوئی بولے بگ بینگ تھیوری کے اندر تو یہ بھی انفارمیشن ہے، ہم وہ ساری انفارمیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر جو دو مین باتیں ہیں کہ دونوں ملے ہوئے تھے، آسمان اور زمین کے ساری چیزیں ملی ہوئی تھی اور پھر الگ ہوئی، یہ چیز کسے پتا ہو سکتا تھا؟ ہاں، کسے پتا ہو سکتا تھا؟ اگر کسی کا کوئی کاؤنٹر کوشچن ہونا تو آؤ سامنے فیس ٹو فیس بات کرو، چیٹ آفٹر دا اسٹریم میں 5 گیسٹ سے بات کروں گا، ٹاپکس جو میں کور کرتا ہوں اس کے اوپر فیس ٹو فیس آ کے بات کرو، موسٹ ویلکم۔ ہاں چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سیکنڈ چیز میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو لاسٹ اسٹریم میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ سن بھی موشن میں ہے، روٹیٹ ہو رہا ہے، ریولیوشن ہو رہا ہے، اور یہ چیز کسے پتا ہو سکتا تھا؟ 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی مینشن کیا ہے، کیا مینشن کیا ہے کہ سورج اور چاند، ہاں، دونوں کے دونوں، اور ورڈز نوٹ کریے، میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بھی نوٹ کرایا تھا، ابھی پھر سے نوٹ کریے یہ ورڈز جو قرآن کی آیت کے ہیں۔ هو الذی وهو الذی خلق اللیل والنہار، وہ ہے جس نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا، والشمس والقمر، سورج کو بنایا اور چاند کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کلاہما، دونوں کے دونوں، جیسے میں نے ابھی بولتے بولتے کیا کہا، دونوں کے دونوں، قرآن میں دونوں کے دونوں نہیں ہے، عربک ورڈ میں کلاہما کا مطلب دونوں کے دونوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا والشمس والقمر، سورج اور چاند، کلن، سب کے سب، سب کے سب، فی فلک یسبحون، اپنی فلک میں یسبحون کر رہے ہیں، اپنی فلک کے اندر موومنٹ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کسے پتا ہو سکتا تھا؟ کون ہے جو اتنے واضح کلیئر کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا تھا کلن، سب کے سب اپنی فلک، اپنی آربٹ کے اندر یسبحون تیر رہے ہیں، یسبحون تیر رہے ہیں؟ کون، کسے پتا ہو سکتا تھا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ؟ صرف سورج کی بات نہیں ہو رہی، صرف چاند کی بات نہیں ہو رہی، کلن کہا جا رہا ہے، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، کلن کہا جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اگر دیکھو گے سارے ستارے بھی اپنی آربٹ میں ہیں، موومنٹ کر رہے ہیں، زمین بھی موومنٹ کر رہی ہے، چاند جو ہے وہ بھی موومنٹ کر رہا ہے، سورج بھی موومنٹ کر رہا ہے، کلن فی فلک یسبحون، کسے پتا ہو سکتا تھا؟ تو یہ ہم نے سیکنڈ میریکل دیکھا۔ میں آپ کو میرے فیورٹ 10 بتا رہا ہوں، اور میں اپنے ایک عام آدمی کے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں، جو ایک عام آدمی خود سمجھ سکتا ہے کہ کسے پتا ہو سکتا تھا۔ فنگر پرنٹ کی بات میں بتا چکا ہوں کہ فنگر پرنٹ میں اگر مان لو 1 ملین لوگوں کو لے لو، 10 لاکھ لوگوں کو لے لو، وہ 10 لاکھ لوگوں کی بھی 2 لوگوں کی فنگر پرنٹ سیم نہیں نکلتی ہے، ٹوئن جڑواں بچے ہیں، دونوں جڑواں کی بھی دونوں کی فنگر پرنٹ سیم نہیں نکلتی ہے۔ تو یہ جو میکانزم ہے فنگر پرنٹس کا،
یہ کسے پتا ہو سکتا تھا 1400 سال پہلے کہ فنگر کی پرنٹ میں کچھ خاص ایسا ہے جو بالکل ہی یونیک ہے؟ اب قرآن کی آیت پڑھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ تمہاری ہڈیاں ہیں نا، تمہیں لگتا ہے میں ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بلا قادرین علی نسوی بنانا، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بلا قادرین، نہیں ہم قادر ہیں، ہم کیپبل ہیں، اعلیٰ نسویہ بنانا، کہ ہم انگلیوں کے پور جو ہے نا اس کو بھی ویسا کہ ویسا بنا دیں گے، انگلی کے پور کو ویسے کہ ویسا بنا دیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے بنانا جو ذکر کیا، جو فنگر ٹپس مینشن کیا، جو فنگرز کے بنانا جو فنگر ٹپس ہے وہ مینشن کیا، پتہ چلا فنگر کے ٹپس میں کچھ ایسا خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے چہرے کو ویسے کہ ویسا بنا دیں گے، یہ نہیں کہا، کیونکہ چہرے سب کے الگ الگ ہے، یہ تو دکھتا ہے، اور کتنے سارے لوگ سملر فیسز والے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کی انگلی کے پور کو ویسے کہ ویسا ہم بنا دیں گے، انگلی کے پور کو۔ تو یہ بات ایک ایسی بات ہے کہ سارے پارٹس آف دا باڈی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ اس کی کونی کو ویسے کہ ویسا بنا دیں گے، اس کے گھٹنے کو ویسے کہ ویسا بنا دیں گے، اس کے یہ ہینڈز کو ویسے کہ ویسا بنا دیں گے، اس کی گردن کو ویسے کہ ویسا بنا دیں گے۔ یہ سب 50 چیزیں 100 چیزیں ہو سکتی تھی، اس میں سے خاص چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنانا جو مینشن کیا، انگلی کے پور مینشن کیا، مطلب کچھ تو ہے انگلی کے پور میں خاص، کوئی اگر ڈھونڈے گا تو ملے گا، اور ملا۔ کیا ملا؟ کہ انگلی کے پور میں فنگر پرنٹ جو ہے ملین لوگوں میں بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ بات ہے کسے پتا ہو سکتا تھا؟ اب کوئی بولے یہ سب کوئنسیڈنس ہے، تو کتنی بار کوئنسیڈنس ورڈ بولوں گے؟ تو کوئنسیڈنس کے اندر یہ بھی بات دیکھو کہ کوئنسیڈنٹلی اگر کوئی کام کر رہا ہے نا تو کوئنسیڈنٹلی رانگ بھی ہوتا ہے، کوئنسیڈنس کے اندر مسٹیکس بھی ہوتی ہے، رانگ بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کوئنسیڈنس ہے، اگر اندھیرے میں کوئی تیر لگا رہا ہے تو کوئی تیر صحیح جا سکتا ہے، بات صحیح آپ کی، لیکن کئی سارے تیر غلط ہوں گے، اس سے پتا چلے گا کہ یہ سب تیر بس اندھیرے میں تیر چلایا گیا۔ اگر کوئی ایسے اندھیرے میں تیر چلا رہا ہوتا تو یہ بہت بات ایک واضح ہے۔ آئیے ہم فورتھ فیکٹ کو دیکھتے ہیں، یہ قرآن کی سورۃ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانی بنایا ہے، دو نشانیاں بنایا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ، اور ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا، اریز کیا، اریز، محاونا مٹانا، اریز کرنا۔ اریز کرنے سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اریز کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چیز تھی پھر اس کو مٹایا گیا، ہے نا، تھی پہلے پھر اس کو کیا کیا گیا؟ مٹایا گیا۔ اب یہ بات غور کریے، یہ ورڈز کو غور کریے، اور ایک بات کو دیکھیے، ایک ڈاکیومنٹری ہے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہو، ناسا کی بنائی ہوئی ڈاکیومنٹری ہے، ایولیوشن آف دا مون۔ ایولیوشن آف دا مون ڈاکیومنٹری کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ مون جو فارم ہوا تقریباً 4.5 بلین ایئرس پہلے، یعنی کہ 450 کروڑ سال پہلے فارم ہوا، اور 450 کروڑ سال کی جو اس کی ہسٹری ہے نا، 450 کروڑ سال، اس میں سے پچھلے 1 کروڑ سال پہلے تک 380 کروڑ سال سے لے کر 100 سال، 1 بلین یعنی 100 ایئرس پہلے تک 380 کروڑوں میں کی بات ہم انڈین لوگ بیٹر سمجھتے ہیں نا، اس لیے میں کروڑ بول رہا ہوں، بلینز ملینز ہم لوگ اتنا اچھا کوریلیٹ نہیں کر پاتے کئی بار۔ تو 100 کروڑ سال پہلے تک، 380 کروڑ سال پہلے سے 100 کروڑ سال پہلے تک، اس پیریڈ میں مون کا کیا معاملہ تھا؟ یہ مون ہے، دیکھ رہے ہو، یہ سورج نہیں ہے، یہ چاند ہے، یہ چاند ہے، ایسا حال تھا چاند کا۔ چاند میں وولکینزم بہت سارا، اتنا سارا وولکینزم ہوا ہے کہ اس کا وولکینک اتنے سارے چیزوں کی وجہ سے، وولکینک ایرپشنز کی وجہ سے چاند اس طرح سے پورا سلگتا ہوا چاند تھا۔ فَمَحَوْنَا، اب دیکھو آیت کو پھر سے، فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ، ہم نے مٹا دیا رات کی نشانی کو، محاونا یعنی کہ وہ چمچماتا ہوا تھا، مطلب چمچماتا ہوا، ڈیفینیٹلی سورج جتنا نہیں لیکن کچھ تو تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اس چیز کو مٹایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو ہمارے لیے ریڈی کیا ہے تاکہ ہم رات میں سو جائیں، ہماری باڈی ریلیف پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو ڈیزائن کیے ہیں ہمارے لیے، یہ رات بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر صرف دن ہی دن ہوتا تو وہ ہماری ہیلتھ کے لیے، ہمارے پرفارمنس کے لیے، ہمارے باڈی کے ریجوینیٹ ہونے کے لیے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ڈسکشن ہے۔ تو یہ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ۔ اب اس کے اندر آگے دیکھیے کہ ایک اور رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں
کہ یہ جو ہے the activity was originally thought to have petered out about 1 billion years ago. پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ 100 کروڑ سال پہلے یہ ساری volcanic activity ختم ہو گئی تھی 100 کروڑ سال پہلے. لیکن but more recent evidence suggests that smaller scale volcanism may have occurred in the last 50 million years. کہ 100 کروڑ سال پہلے مانا جاتا تھا کہ سب ختم ہو گیا 100 کروڑ سال پہلے. چاند کی عمر کتنی ہے 450 کروڑ. تو 450 کروڑ میں سے 380 کروڑ سے لے کر 100 کروڑ تک یہ میجر وولکینزم ختم ہو گیا. لیکن ریسنٹ ایویڈنس سے پتا چلا کہ اسمال اسکیل وولکینزم لاسٹ 50 ملین سال پہلے تک ہو رہا تھا. یعنی 5 کروڑ سال پہلے, 100 کروڑ نہیں 5 کروڑ سال پہلے تک اسمال اسکیل وولکینزم ہو رہا تھا چاند میں. تو یہ کیا ہے, یہ چیز کس کو پتا ہو سکتی تھی 1400 سال پہلے؟ کس کو پتا ہو سکتی تھی؟ جس نے بنایا, جس نے سب کو دیکھا, الشہید, جس نے جو ہر چیز پر گواہ تھا, اس کو تو پتا ہی تھا کیا ہوا, اس نے تو بنایا ہے, اس کو تو پتا ہی تھا. ہاں, نیکسٹ سائنٹیفک فیکٹ نمبر 5, وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ, کہ ہم نے انسان کو بنایا من نطفۃ امشاج نبتلیہ, ہم نے انسان کو بنایا نطفۃ, نطفے سے, امشاج مکسچر, مکسڈ, نبتلی, ہم اسے آزمائیں, فجعلناہ سمیعا بصیرا, اور ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہاں سے؟ نطفۃ امشاج. نطفۃ امشاج یعنی مکسڈ نطفہ. نطفہ کسے کہتے ہیں؟ اسمال پارٹ آف دا ہول, مطلب پورے کا ایک چھوٹا سا حصہ. تو چھوٹے سے حصے سے بنایا, لیکن امشاج وہ مکسڈ ہے, مکسڈ ہے. اس میں پروف کیا چیز کا مل رہا ہے؟ اس میں یہ بات کا پروف مل رہا ہے کہ انسان بنایا نا تو مکس سے بنایا ہے, یعنی میل اینڈ فیمیل دونوں کے کچھ حصے سے بنایا. نطفۃ امشاج مکسڈ ہے. نبتلی, اس کو آزمانے کے لیے بنایا اللہ نے. لیکن اگلی آیت دیکھیے, یہ آیت دیکھیے سورہ نجم کی, سورہ 53 کی آیت نمبر 45-46. اس کے اندر کوئی ایک بات ہے, آپ ذرا غور کریے, ایک بہت بیوٹیفل پوائنٹ ہے, غور کریے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, اور یقیناً اس نے جوڑے کو بنایا, میٹس زوجین, جو جوڑا ہے, پیر ہے, میٹس کو بنایا, الذکر والانثى, میل اینڈ فیمیل, من نطفۃ اذا تمنى, نطفے سے اذا تمنى, جب وہ ایجیکٹ ہوتا ہے, ایمیٹڈ ہوتا ہے. اب یہاں پہ کلیئرلی صرف سپرم کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ نطفہ جو ہے یہ میل کا اذا تمنى جو ایمیٹڈ ہوتا ہے, جو ایجیکولیشن ہوتا ہے, اس کی طرف ذکر ہے من نطفۃ اذا تمنى. اور یہاں پہ کیا دیا ہے؟ زوجین, اللہ نے جوڑے بنایا, میل اور فیمیل جوڑے بنایا. کس سے بنایا؟ من نطفۃ اذا تمنى. اب یہاں پہ صرف جو جوڑے کی بات جہاں آئی وہاں پہ من نطفۃ اذا تمنى دیا ہے, sperm drop when it is emitted. سوچنے والی بات ہے. کیا بات ہے میں بتا رہا ہوں. ایک اور آیت دیکھیے, سورۃ القیامہ سورہ 75 آیت نمبر 37-39. الم یکن نطفۃ من منی یمنی, کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا جو منی کا, نطفہ اسمال حصہ, منی میں سے اسمال حصہ, سپرم جو سیمن جو ہوتا ہے اس میں سے اسمال حصہ سپرم ہوتا ہے. نطفہ ویری اسمال حصہ, بہت باریک حصہ, من منی یمنی جو ایمٹ ہوتا ہے. ثم کان علقۃ فخلق فسوى, اور اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ علقہ تھا, علقہ کا سٹیج آیا جس کے اندر وہ کلاٹ آف بلڈ کی طرح دکھتا تھا. فسوى, اللہ تعالیٰ نے اس کو پروپورشن کیا, مطلب اسے پروپورشن کیا, پرفیکٹ طریقے سے بنایا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى, پھر اس میں سے جوڑے بنائے, میل اینڈ فیمیل. اب یہاں پہ منہ پہ غور کریے, منہ عربک میں منہا نہیں ہے, علقہ کے اندر بولتا ہے اس لیے وہ منہا ہوتا ہے. یہاں پہ منہ جو جا رہا ہے نا کس چیز پہ؟ منی یمنا, من منی یمنا, منی کی طرف جا رہا ہے. تو یہاں پہ کیا بات آ رہا ہے؟ یعنی میل سے بنا, فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى, میل سے بنا, جو منی سے بنتا ہے, یعنی جو میل سے آتا ہے, جو مذکر سے, جو ایک مرد سے, جو اس کا سیمن آتا ہے, اس میں سے جوڑے بنے, میل اینڈ فیمیل. جو جوڑے بنے کس کی طرف کریڈٹ جا رہا ہے؟ میل کی طرف جا رہا ہے. اب یہ بات سائنٹیفکلی ڈسکور ہوا ہے جب کروموزومز کی اسٹڈی ہوئی. 23rd کروموزوم آپ نے بھی شاید اسکول میں پڑھا ہوگا. 23rd کروموزوم کے اندر اگر ایکس ہے تو فیمیل ہوتا ہے, اور ایکس وائی ہو تو میل ہوتا ہے. ہاں, اور وہ کیونکہ فیمیل کے پاس جو اووری میں دونوں ایکس ہی ہوتا ہے, تو فیمیل ڈٹرمائننگ جو ایکشن ہے وہ فیمیل کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, وہ میل کی وجہ سے ہوتا ہے. جو سپرم کے اندر ایکس وائی کے اندر اگر ایکس کمبائن ہو تو لڑکی پیدا ہوگی, اور ایکس تو فیمیل سے آیا, اور ایکس اور وائی کمبائن ہو مذکر سے, میل سے اگر وائی آئے گا تو پھر لڑکا پیدا ہوگا. یعنی کہ وہ 23rd کروموزوم کے اندر جو پیر, جو جوڑی بنتی ہے, اس کے اندر
प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीमेन के अंदर जो स्पर्म है उसकी। तो हम देखते हैं कि ये चीज किसे पहले पता थी, ये चीज कुरान में इंडिकेट की गई है, किसे पहले से मालूम हो सकता था, किसे मालूम हो सकता था कि इसके अंदर इंसान बनता है दोनों से, मनी युमना, लेकिन जो तुमना जो दिया है जो मेल के लिए आता है, जो एमिटेड आउट, जो मनी जो एमिट हुआ, तो इसके अंदर किसे पता हो सकता था ये सारी बातें। और हम जानते हैं कि हमारे लोग जो गांव देहात वाले वो लड़की को दोष देते हैं, हालांकि लड़की का नहीं बल्कि लड़के का मामला होता है, वो लड़के के से जेंडर तय होता है कि मेल है कि फीमेल है। हाँ, तो ये बात हमने एक चीज देखी, और आपको अगर देखना है तो ये देखिए, ये एक रिसर्च पेपर है कि हिस्टोरिकली क्या चलता था। एरिस्टोटल का तो ये मानना था कि ये जो मेल फीमेल है ना, ये हीट ऑफ द मेल पार्टनर से तय होता है। हाँ, जेंडर जो तय होता है हीट ऑफ द मेल पार्टनर से। अगर आप पुरानी थियरीज देखोगे ना तो कैसी कैसी थियरी चली है पुरानी पास्ट में। अगर कोई कहता है, जैसे बाज लोग कहते हैं कि ये सारे जो फिलोसफर्स थे वहां से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉपी किया, इल्जाम लगाने के लिए ऐसे इल्जाम लगाते हैं, तो ये क्यों नहीं देखते हैं कि ऐसी रिडिक्युलस कितनी सारी बातें हैं जो फिलोसफर्स ने किया है, कितनी सारी रिडिक्युलस बातें, उनकी गलतियां भी तो देखो साथ में। हाँ, तो वो गलतियां कुरान में क्यों नहीं दिखती। आइए साइंटिफिक फैक्ट 6 देखते हैं। तो मस्तवा इला समा, फिर अल्लाह आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, वही दुखानुन, और वो धुएं के हाल में था। आसमान, स्काईज, हेवेंस धुएं के हाल में था। फ़क़ाल लहा वलिल अर्द, उसने उससे कहा और जमीन से कहा, इतिया तौवना करहा, कि बन जाओ चाहे मर्जी से चाहे रजामंदी से। इतिया यानी आओ, आओ यानी कम इनटू बीइंग, यानी बन जाओ, उस माना में मुफस्सिरीन ने आमतौर पे लिया है, और भी इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इतिया तौवना करहा, चाहे तुम रजामंदी से आते हो चाहे तुम फोर्स से आते हो, बगैर रजामंदी के आते हो। क़ालता आतैना तौयीन, दोनों ने कहा हम फरमाबरदारी के साथ आते हैं। क्यों फरमाबरदारी के साथ आते हैं? क्योंकि वो सरेंडर करते हैं अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के आगे। लेकिन जब यहाँ पे तौन और करहा दिया है, यानी अगर उनकी मर्जी नहीं होती ना तो भी अल्लाह कादिर है कि आसमान जो यूनिवर्स इतना बड़ा, इतना वास्ट, इतना स्ट्रॉन्ग, तुम क्या हो इंसान, ये आसमान उसकी मर्जी नहीं चलती, उसकी मर्जी नहीं चलती, तौन और करहा, उसको भी आना पड़ता ट्रैक पर। लेकिन इंसान का मामला क्या है, इंसान को अल्लाह ने चॉइस दिया, इम्तिहान चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, वो समझता है ऊपर वाले का कुछ चल रहा नहीं है। तुम ये बात देखो, तुम्हारा दिल जो धड़क रहा है ना, वो अल्लाह चाहे तो धड़कना बंद कर दे। तुम्हारे लंग्स जो सांस ले रहे हैं ना, ये अल्लाह के फरमा बरदार है। ये सब जो खून जो दौड़ रहा है ना, अल्लाह के बताए हुए सिस्टम के मुताबिक चल रहा है। सारे सूरज चांद सितारे सब अल्लाह के बताए हुए सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं। तो तौन और करहा से हम ये बात सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, जो आसमान की तरफ अल्लाह ताला ने क्रिएशन के टाइम पर जो बनाया, उस वक्त पर, ये बनाने के ताल्लुक से आते हैं, उस टाइम पर वही दुखान जो कहा कि वो स्मोक था। सवाल क्या उठता है, दुखान है क्या? पहले अगर आप डिक्शनरी में दुखान देखोगे तो विजिबल सस्पेंशन ऑफ कार्बन, यानी एक ऐसा धुआं जो होता है ना जिसके अंदर कार्बन होता है, कार्बन, उस धुएं को दुखान कहते हैं। हाँ, धुआं जो होता है। अब किससे ये पता हो सकता था? क्योंकि आप देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड डस्ट इन द अर्ली यूनिवर्स, अर्ली यूनिवर्स के अंदर वो डस्ट फॉर्म में था। और आप देखेंगे द बिग बैंग मोस्टली स्मोक, जो दुखान के लिए वर्ड स्मोक आया है तो स्मोक था, यानी गैस एंड डस्ट, ये था अर्ली यूनिवर्स के अंदर। ये सारी रिपोर्ट्स आप लिंक में जाके देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के अंदर दिया हुआ है। आप ये देखिए, तीसरी साइंस जो वेबसाइट है, साइंटिफिक वेबसाइट science.org, उसमें जाके देखिए कि क्या दिया हुआ है। अबाउट 3 लाख years आफ्टर द बिग बैंग, बिग बैंग के 3 लाख साल बाद, द यूनिवर्स वाज लाइक अ स्मोक फिल्ड चेंबर, एक स्मोक से भरे हुए चेंबर की तरह था, फ्रॉम विच लाइट कुड नॉट एस्केप। तो अब ये देखिए कि कौन सोच सकता था कि ये जो सितारे जो हैं, ये सब जो सूरज है, चांद है, ये धुआं थे, धुआं, स्मोक। कौन सोच सकता था? कोई बैठ के अगर गेस वर्क कर रहा है तो लिक्विड भी तो सोच सकता था, पानी जैसे थे, या ये सब धुएं जैसे थे, या रॉक्स थे, या क्या थे, कौन सोच सकता था? पहले तो बिग बैंग की बात परफेक्ट आई, फिर उसके बाद के नेक्स्ट स्टेज जो ये 3 लाख साल बाद का जो पीरियड है, उसके बारे में परफेक्ट बात आ रही है कि वो सब क्या थे, वो सब धुआं थे। अल्लाह अकबर, सब धुआं थे। कितनी बड़ी बात है ये। साइंटिफिक फैक्ट 7, अलम नजलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा, कि क्या हमने जमीन को मिहाद, एक बिछोना नहीं बनाया? हाँ, बिछोना, वल जिबाला औतादा, और पहाड़ को मेखे बनाया, पहाड़ को मेखें। तो बिछोना जो स्पांस है, जमीन जाहिर सी बात है फैली हुई, हम सब देख सकते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स चलते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ये जमीन को अल्लाह ताला ने मिहाद बनाया, फैला दिया हमारे लिए, हम उस पर आसानी से रहते हैं, बसते हैं, शहर बसाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं।
تو اللہ ताला ने जमीन को बनाया, हमारे लिए बिछा दिया, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। और उस पे पहाड़ों को मेखे बनाया, मेखे। पहली बात इसमें ये औताद वर्ड, मेखे। मेख किसे कहते हैं? मेखे जो पैग होता है ना, तो पैग के अंदर जाहिर सी बात है एक हिस्सा ऊपर होता है और एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे होता है। पता क्या चला, जब पहाड़ को औताद कहा गया, वल जिबाला औतादा, सोचो सोचो सोचो, ये पहाड़ के नीचे जो रूट्स है, साइंस ने क्या साबित किया कि जो रूट्स हैं ये इतनी बड़ी होती है कि जो ऊपर का जो हिस्सा है ये नीचे की रूट से सपोर्ट होता है, कि जितना पहाड़ ऊपर दिखता है उससे बहुत बड़ा हिस्सा नीचे होता है। और आप देखोगे कि इसके लिए साइंटिफिक मैगजीन्स में भी यानी आप देखिए फॉर एग्जांपल, ये अभी की वेबसाइट है अर्थ इक्लिप्स, द माउंटेन्स आर कंसिडर्ड टू बी द नेल दैट होल्ड्स द अर्थ टुगेदर। ये मेखों की तरह है, नेल की तरह, कील की तरह, ये बात मानी हुई है। क्यों? अब कौन बैठ के सोच सकता है ये पहाड़ जितना ऊपर दिखते हैं उससे ज्यादा नीचे है जमीन के नीचे? कौन सोच सकता है? कौन सोच सकता है? जरा सोचो कि पहाड़ ऊपर दिख रहे हैं, उससे ज्यादा नीचे हैं, कील की तरह, नेल की तरह। Who could have known this? Impossible. आप खुद सोचो, अगर कोई गेस वर्क कर रहा है तो क्या गेस कर सकता था नीचे का क्या है? लेकिन कील का जो स्ट्रक्चर जैसा होता है कि जाके पेपर होता है, आप देखिए कील जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, तो ये क्रस्ट का ये मामला है और टेपर होते हुए नीचे इस तरह से वो होल्ड करता है। आगे देखिए एक और आयत है सूरह 21 वर्स 31, और इसके ऊपर बाज लोगों ने हाल में ऑब्जेक्शन उठाया है, जो ऑब्जेक्शन उनको पता नहीं है कि उनके खुद के खिलाफ। वजअलना फिल अर्दी रवासिया अन तमीद बिहिम, कि हमने जमीन में बनाया पहाड़, अन तमीद बिहिम, ताकि वो यानी कि जमीन उनके साथ ना हिले, अन तमीद बिहिम, ताकि वो उनके साथ ना हिले। अब यहाँ पे जमीन को स्टेबल बनाने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ों को जमीन में रखा है, बनाया है पहाड़ों को। आप देखिए, मैं आपको 2 रिपोर्ट्स बताऊंगा, रीसेंट रिपोर्ट्स बताऊंगा। ये देखिए पहली रिपोर्ट, हाँ पहली रिपोर्ट, आप देखोगे कि क्या होता है। नीचे देखिए, द सी माउंटेन, सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। द सी माउंटेन स्प्रेड बिग मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक्स इनटू स्मॉलर वंस। जो बड़े मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक्स आते हैं ना, वो क्या होता है, सी माउंटेन्स की वजह से वो स्मॉलर वंस में, छोटे हल्के अर्थक्वेक्स में स्प्रेड हो जाते हैं। दे एक्सपांड द एरिया, एरिया एक्सपांड हो जाती है, एरिया एक्सपांड हो जाती है। देखो छोटे मोटे अर्थक्वेक्स आते ही जाते हैं, जिंदगियों को इतना फर्क नहीं पड़ता है। जब अर्थक्वेक एक बड़े स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला आता है, उससे जिंदगी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो माउंटेन्स की वजह से, जो सी माउंटेन्स की बात है, उसकी वजह से जो मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक्स होते हैं वो स्मॉलर वन में डिवाइड होते हैं, हाँ डिवाइड होते हैं। और इसके ऊपर वाला पैराग्राफ एक बार देखिए, उसके अंदर दीस सी माउंटेन्स आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर ब्लेसिंग अस विद द पावर ऑफ स्टेबलाइजिंग द अर्थ। इसकी वजह से जमीन स्टेबल है, हाँ स्टेबल है। और इसके आगे नीचे देखिए, फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग यू कैन कीप इन माइंड दैट दे प्रोवाइड द माउंटेन्स विद अ बेस फॉर द टेक्टोनिक प्लेट्स। पता है आपको, जमीन में ना ये प्लेट्स है जो फ्लोट हो रही है, जो नीचे का जो लेयर है उसकी डेंसिटी इससे ज्यादा है, हमारे ऊपर के क्रस्ट से ज्यादा डेंसिटी नीचे के लेयर की है। और ये ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे कि फ्लोट हो रही है, जब फ्लोट होकर के जब वो मिलते हैं तो वहां पे पहाड़ों की वजह से क्या होता है, कोलिजन जो होता है। आप देखिए, द टेक्टोनिक प्लेट्स जस्ट स्लाइड ओवर वन ईच अदर। जो टेक्टोनिक प्लेट अगर एक के ऊपर एक अगर चढ़ जाए तो एक हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आएगा, जोरदार अर्थक्वेक आएगा। लेकिन ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे पे चढ़ती क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे बॉर्डर लाइंस पे माउंटेन्स होते हैं, और माउंटेन्स की वजह से ये एक्टिविटी डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे हिस्सों में। अर्थक्वेक बहुत लंबे हिस्से पे, एरिया पे डिवाइड हो जाता है, और इसकी वजह से लोअर मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आते हैं, और बहुत सारे ऐसे आते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन अंडर कंट्रोल रहता है। ये मैंने एक रीसेंट रिपोर्ट बताया। एक और मैं बताता हूं, आप ये देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ सरफेस टोपोग्राफी ऑन द वीक ग्राउंड शेकिंग इन काठमांडू वैली। जो काठमांडू वैली है और जो उसके अंदर नेपाल के 2015 अर्थक्वेक को ऑब्जर्व किया गया, जो गोरखा अर्थक्वेक है नेपाल में आया था, तो देखा गया कि इसके अंदर द सरफेस, दिस इंडिकेट्स दैट द, नीचे वाला लाइन पड़ी जो अंडरलाइंड है, दिस इंडिकेट्स दैट द सरफेस टोपोग्राफी, जो सरफेस टोपोग्राफी जो पहाड़ वगैरह था, contributed to the reduced seismic shaking for this specific earthquake and lessened the earthquake's impact within the valley। तो पहाड़ों की वजह से जो जलजला है, जो अर्थक्वेक है, उसके पावर को रिड्यूस कर दिया। किसने रिड्यूस किया? पहाड़ ने रिड्यूस किया। और ये पर्टिकुलर अर्थक्वेक के ऑब्जर्वेशन में कंक्लूजन पे आया हुआ ये रिसर्च पेपर है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं, और जिसके अंदर ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है। तो ये था पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, खारे और मीठे पानी के दरमियान पर्दा। अब आप देखिए कुरान की आयत, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, जारी किया अल्लाह ताला ने दो समंदरों को जो दोनों मिलते हैं। यल्तक़ियान, लकिया यल्का का मतलब है मिलना, मिलते हैं यानी कि मिलते हैं।
बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, बरज़खुन, बैरियर है, ला यबगियान, जो पार नहीं करते हैं। अब यह है समंदर जो मिलते हैं, लेकिन उनके बीच में बैरियर है जिसे वो पार नहीं करते, वो पार नहीं करते। यानी दोनों बातें दी हुई है, एक बात यल्तकियान भी दिया हुआ है, मिलते हैं, और ला यबगियान भी दिया है, जो पार नहीं करते, मिलते भी है पार भी नहीं करते हैं। ये क्या बात है? तो पता क्या चला कि ये जो जब मीठा पानी और खारा पानी, हाँ, जब दोनों मिलते हैं तो मिलने के अंदर आप देखोगे कुरान के अंदर ये जो बात दी हुई है, इसके अंदर मिलते हैं, लेकिन एक दरमियान में एक ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से जब यहाँ का पानी वहां जाता है तो वहां के पानी की क्वालिटीज ले लेता है, और जब वहां का पानी यहाँ आता है तो यहाँ के पानी की सिफात ले लेता है। तो वो दोनों मिलते हैं, लेकिन दरमियान में उस बैरियर पर्दे की वजह से जो ट्रांसपेरेंट, जो देख नहीं सकते, लेकिन जो इफेक्टिवली काम करता है, ट्रांजिशनल होमोजेनाइजिंग बैरियर, उसकी वजह से वहां का पानी जब इस साइड आता है तो यहाँ के पानी की क्वालिटीज ले लेता है, सिफात ले लेता है, और यहाँ का पानी वहां जाता है तो वहां के पानी की सिफात ले लेता है। तो हाँ, ये मिलते हैं और फिर भी अलग है। और इसके अंदर आप देखोगे कि कई जगहों पे ये चीज देखी जा सकती है, दुनिया के अंदर दिखाया जा सकता है। जैसे आप इस फोटो में भी देख रहे हैं किस तरह से ये चीज खास तौर से बाज जगहों पे, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ये बोल सकता था देखकर इसे, वो जैसे जिब्राल्टर में देख सकते हैं, हाँ, जब मेडिटेरेनियन अटलांटिक ओशन में बहता है, हाँ, जिब्राल्टर में। और आप एक और जगह जहां देख सकते हैं जब नाइल रिवर इजिप्ट में मेडिटेरेनियन में जाता है। तो ये सारी जगह, और जो एस्चुरीज होते हैं वहां पर जहां पे सॉल्टी और स्वीट वाटर मिलते हैं, तो वहां पे भी ये देखा जाता है। अब कोई अगर ये देख रहा है तो ये बोल सकता था अलग है, और मिल भी रहे हैं, ये मिल रहे हैं यानी कि मिक्स हो रहे हैं। यल्तकियान, लकिया यल्का, मिलना, मिक्स होना, मिल रहे हैं फिर भी अलग है। ये बात किसे पता हो सकती थी? हाँ, किसे पता हो सकती है? आगे अपने देखिए पॉइंट, साइंटिफिक फैक्ट नंबर 9 के समंदर में जो लाइट है वो किस तरह से अब्सॉर्ब होती है, किस तरह से। आपने देखा होगा कि अंडर वाटर जो वीडियोस होती है उसके अंदर सब ब्लू कलर दिखाई देता है। क्यों ब्लू दिखाई देता है? क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज्यादा बाकी रहता है। आप देखोगे कि 0 मीटर्स पे सबसे पहले जो विबग्योर, जो 6 कलर्स है लाइट के, वो विबग्योर के अंदर आप देख सकते हो कि सबसे पहले ऑरेंज एंड येलो ये अब्सॉर्ब हो रहे हैं, फिर रेड अब्सॉर्ब हो रहा है, फिर उसके आगे जा रहे हैं तो वायलेट हो रहा है, फिर ग्रीन हो रहा है, और ब्लू जो सबसे लास्ट अब्सॉर्ब होता है और सबसे लास्ट तक बाकी रहता है। और ब्लू के इस बाकी रहने की वजह से सब वो हम लोगों को अंडर वाटर जो फिल्म है वो सब ब्लू दिखती है। हाँ, ये उसका कलर थीम उसका ब्लू दिखता है। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि ये मौजूद है, और इसके अंदर ये 3 टाइप के जोन्स और उसके आगे अगर जाते हैं तो कंप्लीट डार्कनेस दिखती है, कंप्लीट डार्कनेस, क्योंकि सनलाइट वहां पर नहीं आती है। ये नेशनल ओशन सर्विस का आर्टिकल दिया हुआ है, और उसके अंदर 1000 मीटर से नीचे जाते हैं तो सनलाइट वहां पे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। वहां पे जो मच्छियां भी होती है वो अपनी बॉडी के अंदर लाइट कैरी करती है। अब आप कुरान की आयत देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया औ का ज़ुलुमातिन फी बहरिन लुज्जियिन, या अंधेरों की तरह एक गहरे बड़े समंदर में, यगशाहु मौजुन, उसके ऊपर मौजें हैं, मिन फौक़िही मौजुन, उसके ऊपर और मौजें हैं, मौजों के ऊपर मौजें, मिन फौक़िही सहाबुन, उसके ऊपर बादल है, ज़ुलुमातुन बादुहा फौक़ बाज़, अंधेरे बाज दूसरों के ऊपर। पढ़ो ये, अंधेरे बाज दूसरों के ऊपर, अंधेरे, डार्कनेसेस, बाज दूसरों के ऊपर एक अंधेरा। ये कि जब एक लाइट गई, जब येलो एंड ऑरेंज गया तो एक अंधेरा बढ़ा, फिर जब रेड कलर गया और अंधेरा, वायलेट कलर गया और अंधेरा, ग्रीन कलर गया और अंधेरा, ब्लू भी गया और अंधेरा, टोटल डार्कनेस आ गई। हाँ, टोटल डार्कनेस। तो ये इस तरह से अंधेरे बाज दूसरों के ऊपर। और अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराहा, कोई अगर अपना हाथ निकाले, हाथ भी नहीं देख पाएगा। मिसाल से समझाया गया, कोई समंदर की उतनी गहराइयों में हो और डाइवर्स जो उतना डीप जाते हैं, तो उनको पता है कि अगर हाथ निकालेंगे तो हाथ भी नहीं दिखेगा। सेम जो वर्ड्स आयत के, वो कोई उतनी गहराइयों में जाकर देख सकता है जो उस जमाने में कोई गया ही नहीं था। वमन लम यजलिल्लाहु लहु नूरन, अल्लाह ने जिसके लिए रोशनी नहीं बनाई, फमा लहु मिन नूर, उसके लिए कोई रोशनी नहीं है। अब हम देख रहे हैं अल्लाह ने जिसके लिए रोशनी नहीं बनाई उसके लिए कोई रोशनी नहीं है। ये क्या है? आप देख सकते हैं कि उस गहराई में जो मच्छियां हैं वो भी अपनी बॉडी में से लाइट्स होती हैं, और वो लाइट की वजह से वो देख पाती हैं, नहीं तो वो देख नहीं पाती। हाँ, तो आप ये देखिए, ये किसे पता हो सकता था कि इस तरह से अंधेरे होते हैं और मौजों के ऊपर मौजें। अब ये मौजों के ऊपर मौजें में हम देख सकते हैं कि इंटरनल वेव्स और एक्सटर्नल वेव्स,
हाँ, इंटरनल वेव्स और एक्सटर्नल वेव्स, ये दो वेव्स होते हैं। अब कोई अगर ये कहे, जैसे आप देखिए कि कोई शख्स है, सपोज करो, इमेजिन करो, कोई शख्स है जो उस जमाने में पढ़ रहा है, वो उस जमाने के एतबार से भी नसीहत हासिल कर लेगा, गाइडेंस हासिल करेगा, बात को समझेगा। लेकिन अलग अलग लेयर्स हैं कुरान के अंदर, अलग अलग लेयर्स में कोई ये साइंटिफिक नॉलेज जानते हुए देखेगा, बोलेगा अल्लाह अकबर, ये तो अभी मालूम पड़ा हम लोगों को। और यहाँ पे तो जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो वर्ड्स ऐसे परफेक्ट है कि कोई ऐसी जात की तरफ से ये बात है जिसको पहले से पता है, ये पहले से पता है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आखिरी 10वां साइंटिफिक फैक्ट, लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स हैं। और तो आप देखिए हमारी बॉडी में जो बॉडी है उसके अंदर कितना लार्ज परसेंटेज वाटर है, पानी है। और सारे लिविंग क्रीचर्स के अंदर जो बेसिक चीज है, जैसे द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ सेल्स, आप ये पेपर देखेंगे तो इसके अंदर ये बुक में देखोगे तो पता चलेगा कि 70% या उससे ज्यादा जो सेल मास होता है, जो सेल का मास होता है, पानी होता है। यानी सेल का जो वजन होता है ना, 70% या उससे ज्यादा पानी की वजह से होता है। हाँ, पानी की वजह से होता है। और हमारी बॉडी में 60% एटलीस्ट वाटर है, 70% ब्रेन में, 80% ब्लड में और 90% लंग्स में पानी। हाँ, और अल्लाह ने कहा वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई अफला युमिनून, कि हमने पानी से बनाया हर जिंदा चीज को, क्या तुम फिर भी ईमान नहीं लाओगे? क्या तुम फिर भी ईमान नहीं लाओगे? तो पानी से बनाया हर जिंदा चीज को, ये अल्लाह ताला का एहसान अल्लाह ने बताया। वो जमाने का कोई इंसान सोच रहा है कितना बड़ा एहसान है, लेकिन जब कोई शख्स देखता है कि वजअलना मिनल माई, हमने पानी से बनाया, तो कैसे किसी को पता हो सकता था कि पानी बेसिक सब्सटेंस है, जो सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर पानी बेसिक सब्सटेंस है, किसे पता हो सकता था? तो ये सब बातें 10 मिसालें मैंने आपके सामने रखी, लेकिन मैं 10 भले ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक पॉइंट काउंट कर रहा हूँ इसे, मेरे 100 रीजंस में से वन ऑफ द रीजंस है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज आगे बढ़ते हैं। ऐसी किताबें आपको बहुत सारी मिलेगी जिसमें पेशेंट गोइयां हैं, लेकिन वो सब में आपको मिस्टेक्स मिलेगी, सब में मिस्टेक्स मिलेगी। मिसाल के तौर पर आप अगर देखो, हाँ, आप अगर देखो मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल नॉस्ट्राडामस, प्रोफेसीज बहुत फेमस है। लेकिन अगर आप एक सर्च करो, गूगल सर्च, फेल्ड प्रोफेसीज ऑफ नॉस्ट्राडामस, तो आपको कितनी सारी फेल्ड प्रोफेसीज मिलेगी। नॉस्ट्राडामस ने पेशेंट गोइयां की, कितनी सारी फेल्ड प्रोफेसीज। ये अलग बात है कि नॉस्ट्राडामस की जो कहेंगे कि गिब्रिश, मतलब इंग्लिश नहीं, जो जुबान है, जो उसके अंदर कितनी सारी ऐसी बातें मिलेगी जिसका कोई मीनिंगलेस बातें, इंटरप्रिटेशन ओपन फॉर कि भाई कोई अगर पढ़े तो वो कुछ भी मीनिंग निकाल सकता है। उसमें से लोगों ने प्रोफेसीज रीड करे, मतलब रेड प्रोफेसीज आउट ऑफ थिंग्स व्हिच वर नॉट देयर। और ऐसी भी मिसालें हैं और फेल्ड प्रोफेसीज भी है। कोई भी किताब, आप दुनिया का बेस्ट फॉर्चून टेलर को लाओ, ऐसी रिपोर्ट्स अवेलेबल है कि दुनिया का सबसे एक्यूरेट फॉर्चून टेलर भी कितना ज्यादा गलत होता है, कितना ज्यादा गलत होता है। लेकिन मैं अभी आपके सामने कुरान के एक और मिरेकल को रखूंगा, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। अब वो है जो 100 रीजंस में, मैं इसको भी एक ही काउंट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा। और 10 ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। मैं 10 प्रोफेसीज बताऊंगा कुरान से, पेशेंट गोइयां बताऊंगा कुरान से, और ऐसी प्रोफेसीज जो सही साबित हुई। 10 प्रोफेसीज मैं आपके सामने रखूंगा। अभी हमारे पास जो टाइम है उसमें मेरी कोशिश है कि मैं आपके सामने 10 प्रोफेसीज रखूं। तो समझ लीजिए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि कुरान अल्लाह की किताब है, इसके अंदर ऐसी प्रोफेसीज है जो गलत साबित हो सकती थी, जो गलत हो सकती थी, गलत नहीं हुई, सही साबित हुई। किससे पता हो सकता था आगे क्या होने वाला है? किसे पता हो सकता था? क्रिएटर को पता हो सकता था, उसके अलावा तो किसी और को नहीं। तो आइए हम देखते हैं कुरान की प्रोफेसीज, फ्यूचर की चीजों के बारे में। 10 प्रोफेसीज मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं। मैं इसे भी 100 रीजंस में से 1 रीजन काउंट कर रहा हूं, हालांकि ये खुद बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आई काउंट दिस एज 1। क्यों? क्योंकि मैं 100 अलग अलग टाइप के रीजंस आपके सामने लाना चाहता हूं इस सीरीज में। तो फर्स्ट प्रोफेसी जो मैं आपको बता रहा हूं, जो है सूरे लहब या सूरे मसद के अंदर, सूरा नंबर 111 है, आयत नंबर 1 to 5 है। इस आयत में नाजिल हुआ। ये आयत कब नाजिल हुआ ये भी देख लीजिए। ये मक्का के अंदर अर्ली पीरियड में नाजिल हुई। इसके बहुत सारे विटनेसेस हैं, इसके बारे में बहुत सारी टेस्टिमनीज है कि मक्का के अंदर जो 13 इयर्स का पीरियड था उसमें बहुत अर्ली ये बात नाजिल हुई। और कब नाजिल हुई? जब अबू लहब ने अपोज किया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कलेक्ट किया था, पहाड़ पे से पुकार लगाई थी, सफा पहाड़ से कहा कि या सबाहा, और ये उस जमाने का मेथड था जिससे पब्लिक जमा होती थी, या सबाहा पुकार कर। फिर उन्होंने उनको इस्लाम का मैसेज देने की कोशिश की। अबू लहब ने वहां पे इंटरफेयर करके डिस्टर्ब करने किया
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اپوزر تھا, بہت بڑا مخالف تھا. اس نے کہا کہ کیا اس چیز کے لیے ہمیں جمع کیو, اور اس نے اپوز کیا, حالانکہ وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. پتا کیا چلا کہ ریلیٹیوز میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس کو سمجھ میں آئے, کسی کو نہیں بھی سمجھ میں آ سکتا ہے. اور یہ سب چیزوں میں ہوتا ہے, دنیا کے ہر فیلڈ میں ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو بہت بڑا سائنٹسٹ ہے لیکن گھر میں قدر نہیں ہو رہی ہے, کوئی بہت بڑا فلاسفر ہے, گھر میں قدر نہیں ہو رہی ہے. ایسا بہت کامن بات ہوتی ہے. تو یہ کامن سی چیز ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ میں کیا مینشن ہے. اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب, ہلاکت ہو ابو لہب کے ہاتھوں کی, ہلاک ہو وہ, ہلاکت, ڈسٹرکشن. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کے مال سے نہ اس کی کمائی سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس کے مال سے کچھ فائدہ نہیں, اس کی کمائی سے کچھ فائدہ نہیں. سیصلا نارن ذات لہب, بہت جلد وہ جلے گا ایسی آگ میں جو شولوں والی آگ ہے, ہاں شولوں والی آگ. وامراتہ, اس کی بیوی بھی, حمالۃ الحطب, جو لکڑیوں کو آگ کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں ہیں اس کو اٹھانے والی. فی جیدہا, اس کی خود کی گردن میں, حبل من مسد, اس کی گردن میں رسی ہوگی مسد کی, جو ٹوسٹڈ فائبر ہے اس کی رسی ہوگی. اس سورہ میں پتا چلا کہ ابو لہب اور اس کی وائف دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے ہیں. یہ پیشن گوئی ہے. اب آپ یہاں پہ میریکولس بات دیکھیے کہ یہ سورہ نازل ہوتی ہے مکہ کے ارلی پیریڈ میں, یعنی کہ اپروکسیمیٹلی آپ دیکھیں گے سیکنڈ یا تھرڈ ایئر میں یہ نازل ہو چکی ہے, تقریباً تھرڈ ایئر کے اندر, لیٹسٹ تھرڈ ایئر تک نازل ہو چکی ہے. اس کے بعد مکہ کے 10 سال گزرتے ہیں, ابو لہب ہے پوری مخالفت کر رہا ہے ہر طرح سے, جی جان لگا کر, یہاں تک کہ جو حج کے دنوں میں خیمے ہوتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹینٹس کے پاس جاتے تھے, جو لوگ پلگرمز آتے تھے ان کو اسلام کا انٹروڈکشن پیش کرتے تھے. ابو لہب پیچھے پیچھے آ کر کے کہتا ان کی بات نہیں سنو, ہاں ان کی بات نہیں سنو, پیچھے سے دھول ڈالتا, مٹی ڈالتا, پوری جی جان لگا کر کے اپوز کیا اس نے ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. مدینہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے, مدنی پیریڈ سٹارٹ ہوا. سیکنڈ ایئر آف ہجری کے اندر, بدر کی جنگ کے اندر نہیں لیکن وہی پیریڈ میں, جنگ کے بعد میں ابو لہب کی موت ہوتی ہے. یعنی کہ یہ سورہ لہب نازل ہونے کے 10 years of مکہ and 2 years of مدینہ, تقریباً 13 years کا, تقریباً 12 سے 13 سال کا پیریڈ ابو لہب زندہ ہے اور مخالفت پہ مخالفت کر رہا ہے. لیکن ابو لہب نے یہ نہیں سوچا, کیا نہیں سوچا, میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں. ابو لہب نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے کہ ابو لہب جہنم کی آگ میں جائے گا, وہاں جلے گا, اس کی بیوی بھی وہاں جلے گی. اور آپ دیکھیں گے آگے کے دنوں سالوں میں, آپ دیکھیں گے صلح حدیبیہ ہوئی, اس کے بعد کے پیریڈ میں مکہ کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا, مکہ کے کئی سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. بڑے بڑے اینیمیز نے سپورٹرز بنے, فرینڈز بنے, ہیلپرز بنے, بڑے بڑے دشمن دوست بنے. لیکن ابو لہب جو آپ دیکھیں گے کہ یہ پیریڈ, مکن پیریڈ, مدنی پیریڈ, اتنے بڑے پیریڈ تک وہ زندہ ہے. اگر وہ صرف فیک جھوٹے طور پر بھی کہتا ہاں میں اور میری بیوی اسلام قبول کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر وہ کہہ دیتا تو قرآن کی آیت غلط ثابت ہو جاتی. قرآن کی سورہ میں جو پیشن گوئی ہے وہ پوری جھوٹی ثابت ہو جاتی. قرآن کے اوپر ڈاؤٹ ہو جاتا لوگوں کو کہ قرآن میں تو دیا ہے ابو لہب اور اس کی وائف جہنم کی آگ میں جائیں گے, یہ لوگ تو اسلام قبول کر رہے ہیں, یہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں. اب ایسا وہ لوگوں نے کیا نہیں, اور کیا پتا چلا کہ ایسا سوچا بھی نہیں کہ کریں. اور کسے پتا ہو سکتا تھا, یہ کسے پتا ہو سکتا تھا, یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھی, اس کو پتا تھا, لوگوں کو پتا تھا. ابو لہب اور اس کی بیوی نے اسلام کبھی قبول نہیں کیا. اور اس سے کیا ثابت ہوا, کسے پتا ہو سکتا تھا, اللہ کو پتا تھا, اللہ کو پتا تھا اور کسی اور کو نہیں. دوسری مثال یہ ہے سورہ روم کی, سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 2 to 4, بلکہ ہم 2 to 6 پڑھیں گے. غلبت روم, روم ہرا دیا گیا. روم جو ہے, بیزنٹائنز جو تھے, روم جو تھے, رومنز جو تھے, اور ایسٹرن رومن امپائر کو بیزنٹائن امپائر کہا جاتا ہے. تو غلبت روم ہرا دیا گیا, فی ادنی الارض, قریبی زمین میں, وہم من بعد غلبہم سیغلبون, لیکن وہ ہارنے کے بعد, ہرائے جانے کے بعد بہت جلد غالب آئیں گے, بہت جلد جیتیں گے. فی بدء سنین, بدء سنین میں, عربک میں بدء سنین جب کہا جاتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے 3 to 9 years میں, 3 to 9 years میں سیغلبون, یہ لوگ پھر سے غالب آئیں گے. للہ الامر من قبل ومن بعد, اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں, اس کے پہلے بھی اس کے بعد بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اس دن مومنین جو بلیورز ہیں, ایمان والے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے لوگ, مسلمز ہیں, یفرح المومنون, خوشیاں منائیں گے, خوشیاں منائیں گے. بنصر اللہ, اللہ کی مدد سے, ینصر من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے مدد کرتا ہے, وہو العزیز الرحیم, اللہ غلبے والا, رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ, اللہ کا وعدہ ہے,
لا یخلف اللہ وعدہ, اللہ اپنے وعدے کو توڑتا نہیں, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ آیتیں نازل ہوئی. اب آپ کو پتا ہے کہ رومن امپائر کتنا بری طرح سے ہارا تھا نا, کہ آپ سمجھو اس بات سے 614 سی کی بات ہے کہ بیزنٹائنز اتنی بری طرح سے ہارے تھے کہ خسرو سیکنڈ جو پرشین کنگ ہے اس نے جیروسلم کو کانکر کر لیا تھا. رومنز کے لیے سب سے پریشیس جو شہر تھا جیروسلم تھا, اور ریلکس آف دا کراس سب کو کیری کر کے اپنے کیپٹل ساسانین امپائر کے کیپٹل تک لے کے چلا گیا تھا. اور رومنز اتنی بری طرح سے ہارے تھے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ چند سالوں میں رومنز واپس باؤنس بیک کریں گے, کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. آپ کو میں اس میں بتاتا ہوں کہ کہاں تک کیا تھا معاملہ. آپ اس بات سے دیکھیے 611 سے 612 میں اوپر کی جو ڈاٹڈ لائنز ہے نا, ریڈ ڈاٹڈ لائنز, یہ ریڈ ڈاٹڈ لائنز یعنی کہ جو یلو ہے پرشین امپائر ہے, جو یہ ریڈش ہے یہ ہے رومن امپائر. تو پرشین امپائر آگے بڑھ کے کہاں تک آ گیا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ ڈاٹڈ لائن سے کہاں تک آیا, پھر 615 616 میں کہاں تک پہنچ گیا, جو آپ یہ سب دیکھ رہے ہو کہاں تک پہنچ گئے وہ لوگ. لیکن آگے جا کر جو سچویشن چینج ہوئی, ایکچولی کیا ہوا نا, جو رومن امپائر کے اندر بڑی ویکنس آ گئی تھی. ہاں, رومن امپائر میں بہت بڑی ویکنس, آپ یہ دیکھ رہے ہیں عربیہ ہے بازو میں, پرشین امپائر ہے, رومن امپائر ہے. رومن امپائر کے اندر پھر سڈنلی ہیراکلس پاور میں آیا. جو سیزر تھا اس زمانے میں وہ چینج ہو کر کوپ ہوا اور ہیراکلس پاور میں آیا. ہیراکلس پاور میں آنے کے بعد اس نے 622 سی میں کاؤنٹر آفینسو پرشینز کے خلاف لانچ کیا, اور 623 سی میں ہم دیکھتے ہیں ہیراکلس نے ارمینیا سے کیا, اور فائنلی 624 سی تک جا کے رومنز پوری طرح سے وکٹوریس ہو چکے تھے, آذربائیجان میں انٹر ہو گئے. اب آپ دیکھیں گے کہ وہ پیریڈ کے اندر 9 ایئرز کے اندر 9th ایئر کے اندر رومنز واپس آئے, اور کس طرح سے انہوں نے یعنی جیت جو 623 سی سے سٹارٹ ہو چکی تھی ان کی جیت 624 میں جا کر بہت بڑی اور وکٹریز ان کو ملی. اب وہی ٹائم پر سیم ٹائم پیریڈ میں آپ دیکھیں گے بیٹل آف بدر ہوا, یہاں پہ مسلمانوں کا بیٹل آف بدر, جس کے اندر مسلمز نے مکہ کے مشرکوں کو ڈیفیٹ کیا. تو آپ دیکھیے وہ زمانے میں جب آیت نازل ہوئی تو کوئی بھی سوچے گا وہ زمانے میں کہ یومئذ یفرح المومنون, مومن اس دن خوشی منائیں گے. کب خوشی منائیں گے؟ جب رومنز غالب آئیں گے وہ ٹائم پہ مومن خوشی منائیں گے. اب بھائی اہل کتاب تھے رومنز, تھوڑا تعلق تھا پرشینز کے کمپیئر میں, مسلمز رومن کی طرف سائن کرتے تھے, سائیڈ کرتے تھے, سائیڈنگ ہوتی ہے نا کہ یہ پاور کی طرف یا وہ پاور کی طرف, تو تھوڑا مسلمانوں کی ہمدردی کس کے ساتھ تھی؟ اہل کتاب, پیپل آف دا بک ہونے کی وجہ سے رومنز کے ساتھ تھی. لیکن یفرح المومنون یہ بہت زیادہ نہیں لگ رہا ہے کہ مومنین خوشی منائیں گے, لیکن جب ہوا تب سمجھ میں آیا کہ کیوں خوشی منائیں گے, کیونکہ مسلمز کو بھی اس زمانے میں بہت بڑی وکٹری ملی, بدر کی جنگ کے اندر وکٹری ملی. ہاں, بدر کی جنگ میں وکٹری ہوئی. اور آپ دیکھیں گے آگے بھی جا کر کچھ ہسٹری پیرالل چلتی رہی. 628 سی میں جا کر جب رومنز اور پرشینز کے بیچ میں ٹریٹی ہوئی, 628 سی میں مسلمز اور مشرک کے بیچ میں بھی ٹریٹی ہوئی حدیبیہ میں. تو کسے پتا ہو سکتا تھا فی بدی سنین 9 ایئرز کے اندر یہ چیز ہوگی. خود بیزنٹائنز کو نہیں معلوم تھا کہ ہم لوگ اتنا بڑی وکٹری پائیں گے, ہم لوگ خود اس طرح سے جیتیں گے, خود وہ لوگ بھی امیجن نہیں کر سکتے تھے. لیکن جس نے بنایا اور جو آگے اور پیچھے کی سب باتیں جانتا ہے وہ تو obviously جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. یہ دوسری مثال ہے. ہاں, دوسری مثال ہے. تو 624 سی کے بارے میں کچھ منظر یہاں پہ اس سلائیڈ میں مینشنڈ ہے کہ کس طرح سے ہیراکلس نے ایڈوانس کیا, کس طرح سے جیتا, اور یہ باتیں ہیں. ہاں, تھرڈ پیشن گوئی یہ ابھی تک دیکھ سکتے ہیں آپ اس چیز کو ابھی تک دیکھ سکتے ہیں. سورہ 7 سورۃ الاعراف ورس نمبر 167, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ, جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ کیا اعلان کیا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم یقیناً بھیجیں گے ان کے خلاف. کن کے خلاف؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل, چلڈرن آف اسرائیل, جوز. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن تک ہم ضرور بھیجیں گے, یقیناً بھیجیں گے. جب عربک زبان میں یہ لام آتا ہے اور نون وچ شدہ آتا ہے, لام تاکید نون ثقیلہ کہا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے ہم ضرور بضرور بھیجیں گے ان کے خلاف. کن کے خلاف؟ بنی اسرائیل کے خلاف, قیامت کے دن تک کے لیے. من یسومہم سوء العذاب, ایسوں کو جو ان پر بدترین قسم کا عذاب لائیں گے, بدترین قسم کا عذاب ان کے اوپر نافذ کریں گے. کن کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے اوپر, قیامت کے دن تک. کیونکہ قرآن کے اندر یہ بتایا گیا کس طرح سے انہوں نے مغضوبی علیہم کا راستہ لیا, اللہ کے نافرمانی کا راستہ لیا, اور کس طرح سے انہوں نے جب اللہ کو ڈسوبے کیا, اللہ نے ان کے اوپر دنیا میں بھی سزا بھیجی. اور یہ چیز ہمارے لیے کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے. ہمارے لیے تو خوشی یہ ہوتی کہ وہ لوگ صحیح راستے پہ آتے. جس طرح سے
ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने नहीं माना, इम्पोस्टर कहा, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी पे भी तकलीफ आए दुनिया में, हम खैर खाए, हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती है। लेकिन जो लोग जो काम करेंगे तो जैसी करनी वैसी भरनी तो होगी। और अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने ये ऐलान किया इनके कामों की वजह से कि कयामत तक के लिए अल्लाह ताला उन पे अजाब भेजता रहेगा। अब आप खुद अगर विकिपीडिया पे ही जाकर एंटी सेमिटिज्म अगर जाके सर्च करें, एंटी सेमिटिज्म में फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, इतने सारे पेज बने हुए हैं विकिपीडिया में। आप हर पेज में जाकर देखेंगे, हर सेंचुरी में ऐसे लोग आए हैं। देखो हिटलर तो मशहूर है, हिटलर मशहूर है कि हिटलर ने जूस के साथ क्या किया, वो बात तो मशहूर है। लेकिन ये सिर्फ हिटलर एक पर्सन नहीं था, पूरी हिस्ट्री है। फर्स्ट सेंचुरी में जाओ, कई सारे ऐसे काम हुए जूस के खिलाफ कि जिसके अंदर वो बहुत परेशान हुए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, कई सारे। हर सेंचुरी के अंदर आपको ऐसी चीजें मिलेगी, राइट अप टू द 21st सेंचुरी, इस सेंचुरी तक आपको मिलेगा। और आप जाके देखो, हर एक के इस तरह से डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स है। किसे पता हो सकता था ये 1400 साल पहले, और ये चीज आगे तक की पेशन गोई है, इला यौमिल क़ियामत, कयामत तक के लिए ये सिलसिला चलता रहेगा कि ऐसे लोग आते रहेंगे, मैं यसुमुहुम सुअल अज़ाब, जो उन पर बदतरीन किस्म का अजाब नाफिज करेंगे, ऐसे लोग आते रहेंगे। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो लोग अपना रास्ता बदले, सही रास्ते पे आए, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएं। लेकिन ये रियलिटी है, जो हो रहा है, होता आया है, हो रहा है और होगा, कुरान के अंदर पेशन गोई है। अब इसमें मैं इजराइल के ताल्लुक से जो सवाल होता है ना, मैं आपको वो चीज भी बता दूंगा, एक आयत आगे आने वाली है जिसमें वो इजराइल वाली बात, सिमिलर बात मेंशन्ड है, जो हम देख सकते हैं, जो थोड़ा आगे मैं बताऊं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। और मैं देख रहा हूं कि 4 मिनट बची है मेरी, मैं खत्म तो करना चाह रहा था ये पूरी स्ट्रीम को, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करेंगे इंशाल्लाह। या अय्युहर रसूल, अल्लाह ने कहा, ए रसूल, बल्लिग मा उनजिला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दीजिए जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ है, जो आपकी तरफ से रब की तरफ से नाजिल हुआ उसे पहुंचा दीजिए। वइल्लम तफअल, अगर ऐसा नहीं करोगे, फमा बल्लगता रिसालतहु, तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। और फिर लास्ट लाइन पढ़िए, यहां पे मेरा फोकस है, पढ़िए, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा लोगों से, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा लोगों से। ये आयत कब नाजिल हुई? हिजरत के बाद, फर्स्ट हिजरी में। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा लोगों से। और इससे पहले, ये आयत से पहले, हिजरत से पहले तकरीबन 12 से 16 महीने पहले सूरतुल इसरा सूरह 17 की वर्स नंबर 60 आ चुकी थी, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ क़ुलना लका इन्न रब्बका अहाता बिन्नास, जब हमने आपसे कहा कि आपके रब ने इंसानों को घेरा हुआ है, लोगों को घेरा हुआ है। तो इस आयत की कमेंट्री में आप देखोगे हसन, कतादा, दूसरे सहाबा ने, ताबईन ने, वो लोग क्या समझाते हैं? वो लोग जो समझाते हैं ना, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला हुआ जो एक्सप्लेनेशन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, तो वो लोग ये समझाते हैं कि इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास, कि तुम्हारे रब ने लोगों को घेरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सब लोग तुम्हारे रब के कंट्रोल में हैं। इसमें वो लोग कहते हैं दिस मीन्स ही प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम देम, इसका मतलब ये है कि उसने, रब ने तुम्हें, तुम्हारी हिफाजत किया लोगों से। ये मीनिंग थी इनडायरेक्ट, लेकिन डायरेक्टली कब आई? फर्स्ट हिजरी में आई। और इसके आगे देखिए, इसके आगे जब ये आयत आई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खेमे से सर को बाहर निकाला, या अय्युहन नास, कहा ऐ लोगों, इनसरिफू, उनके गार्ड्स जो थे प्रोटेक्ट करने के लिए, कहा इनसरिफू, तुम लोग जाओ, फकद असमनी अल्लाह, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है सही सनद से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस भेज दिया। और आप देखोगे कि ये आयतें नाजिल हुई, इसके अंदर और एक आयत देखिए, सूरह 2 वर्स 137 जो सेकंड हिजरी में नाजिल हुई, फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह आपके लिए उनके खिलाफ काफी है, अल्लाह आपके लिए उनके खिलाफ काफी है। तो अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये आयत नाजिल हो रही है प्रोटेक्शन की 2 हिजरी में, ठीक है? उसके बाद में 28 जंगें होती है, 28 जंगें, जिसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हैं, 28 जंगों में शरीक हैं, और कई सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होते हैं। आप देखोगे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स अगर देखोगे, ये पूरी लिस्ट दी हुई, पूरी लिस्ट होती है कि इतने सारे मर्डर करने की कोशिश की गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इतनी सारी कोशिशें, मक्का से लेकर मदीना तक और मदीना में आगे तक, ये सारी कोशिशें होती है और सब कोशिशें होती है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल के बाद नेचुरल डेथ मरते हैं, जिसके अंदर इस्लाम, कुरान का मैसेज आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, नाजिल हो रहा है, कुरान का मैसेज कंप्लीट हुआ, कुरान की आयत आती है कि दीन कंप्लीट हो गया, रिलीजन कंप्लीट हो गया,
क्योंकि शरीयत जो है एक दिन में अल्लाह ताला ने भेजी, शरीयत ग्रेजुअली भेजी गई। जैसे आप देखो कि शराब मना है, फर्स्ट स्टेज में मना नहीं किया गया, जाकर के लास्ट आयत आई तब जाके मना हुआ। अब आप सोचो दरमियान में अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर इंतकाल होता और शराब बराबर से हराम नहीं हुआ है, सूद हराम नहीं हुआ है, कानून आधे अधूरे आए हैं, कंप्लीट नहीं आए हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस दुनिया से चले आते तो इस्लाम इनकम्प्लीट रिलीजन होता। लेकिन हम देखते हैं पूरी शरीयत कंप्लीट हुई, कुरान की आयत आई कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इस दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, कामिल कर दिया। सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 3। उसके बाद में जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है, नेचुरल डेथ। अब किसे पता हो सकता था कि 28 बैटल्स में नहीं मरेंगे, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स इतने सारे हुए, इतने सारे, और आप देखोगे जंगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जंग में थे, उहुद की जंग जिसके अंदर 70 सहाबा शहीद हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जंग में थे जैसे कि आप देखोगे कि बनु नजीर में गए थे, बैटल ऑफ हुनैन में, जिसके अंदर लोग पलट गए, पीछे भागने लगे, हर तरफ से तीरों की बौछार हुई। उस वक्त पर जब मुसलमान टर्न होकर पीछे पलट चुके थे, उस वक्त पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चार्ज करते हैं, अना रसूलुल्लाह ला कदिब, मैं अल्लाह का रसूल हूं, को झूठा नहीं हूं, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, हाँ मैं ही हूं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, यानी उनका जो ग्रैंडसन, हाँ मैं ही हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, और जब सहाबा ने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे हैं तो वो लोग भी आकर के मिल करके आगे बढ़े, और जो हार विक्ट्री में कन्वर्ट हुई सिर्फ एक इंसान की बहादुरी की वजह से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप देख रहे हैं ऐसे कितनी सारी चीजें और कितने सारे इंसिडेंट्स हुए, लेकिन किसी में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत नहीं होती है। किसे पता हो सकता था 2 हिजरी में जब ये आयत नाजिल हुई, किसे पता हो सकता था? आप खुद सोचो, हु कुड हैव नोन दिस? यकीनन जो आगे और पीछे हर चीज को जानने वाला है, पालनहार है, ऊपर वाला है, मालिक है, उसी को पता हो सकता था, किसी और को नहीं पता हो सकता था। नेक्स्ट 5वीं मिसाल, और मैं 10 बताना चाहता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं मेरा टाइम भी फिनिश हो गया, तो मुझे यहीं पे रोकना होगा। 6 पॉइंट्स मैं अगले हफ्ते कंटिन्यू करूंगा। 100 रीजंस की इस सीरीज को मैं तो एंजॉय कर रहा हूं आपके सामने प्रेजेंट करते हुए। व्हाई इस्लाम 100 रीजंस। मैं आपको भी वेलकम करता हूं कि आप स्टडी करें, और विद एन ओपन माइंड के साथ स्टडी करें। ये कोई हमारी जो बात हम कर रहे हैं ना, ये आपकी और मेरी रियलिटी की बात है। भाई साहब, ब्रदर सिस्टर इन ह्यूमैनिटी, कोई इंसान जिएगा, दुनिया से जाएगा, रियलिटी ऑफ लाइफ नहीं समझेगा, उसका मालिक पालनहार कौन है नहीं समझेगा, जिंदगी का मकसद क्या है नहीं समझेगा, आगे क्या होने वाला है नहीं समझेगा, कहाँ से आए कहाँ जाएंगे नहीं समझेगा, तो नुकसान किसका करेगा? खुद का नुकसान करेगा। हमें कोई नहीं है, हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं, मैं भी इम्तिहान में हूँ, आप भी इम्तिहान में हो। एग्जाम एक दिन खत्म होने वाला है, रिजल्ट सामने आने वाला है। समझदार इंसान वो है जो हकीकत को देखकर, निशानियां देखकर सोचे, समझे और पहचाने कि क्या चीज सच्चाई है, क्या चीज हक है। आपके सामने मैंने चंद बातें रखी। अब शुरू करते हैं हमारे गेस्ट के साथ डिस्कशन सेशन। मैं आप सबको वेलकम करता हूं। 5 गेस्ट से मैं बात करूंगा आज के स्ट्रीम में, और कुछ गेस्ट आ करके खुद आई थिंक चले गए जल्द वेटिंग करके, तो आप आइए ज्वाइन कर सकते हैं। मैं 5 गेस्ट से बात करूंगा। जब तक ये ज्वाइन हो रहे हैं तब तक मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ। कोई गेस्ट अभी हम मुझे दिख रहा नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा, लिंक शायद पिन कर चुके हैं वहां पर। एडमिन अगर आपको गेस्ट दिखाई दे रहे हैं तो आप करिए, हो सकता है मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे दिख रहा नहीं है कोई गेस्ट। तो जब तक ज्वाइन हो रहे हैं मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर गेस्ट टू ज्वाइन। 5 गेस्ट ज्वाइन हो सकते हैं इंशाल्लाह। और कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे एक्चुअली एक बार रिफ्रेश करना चाहिए आई थिंक। जरा आप फिलर रन करो एडमिन, फिलर रन करो। नहीं, आई थिंक आई एम फाइन, नहीं जरूरत है। चलो मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट नंबर 6 ले लेता हूँ, जो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत में थे, मक्का छोड़ के मदीना जा रहे थे, हिजरत में थे। मक्का के पास जूफा एरिया है, वहां पे आयत नाजिल हुई, इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरान। उस यकीनन जिसने कुरान आप पे लाजिम किया है, आप पर ये कुरान को नाफिज किया है, लाजिम किया है, लरादुका इला माद, वो आपको लौटने की जगह पर वापस लेकर जाएगा। इला माद, वापस लेकर जाएगा, जो लौटने की जगह है। अब ये जो जगह है लौटने की जगह पर वापस लेकर जाएगा, इब्न अब्बास बताते हैं लरादुका इला माद का मतलब है काला इला मक्का, मक्का वापस लेकर आएगा। छोड़ के जा रहे थे मक्का, और ये आयत नाजिल हुई कि वो तुम्हें वापस लेकर आएगा यहाँ पर, इसी जगह पर, माद इस जगह पर, लौटने की जगह। क्योंकि लोग जो काबे की तरफ लौटते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तो कहते हम यहाँ हैं मेरे रब यहाँ हैं, तो मक्का को माद कहा गया है। और कहा गया है कि
अल्लाह तुम्हें वापस लाएगा, लर्रद्दुका इला माद। अब कोई सोच नहीं सकता था, क्यों सोच नहीं सकता था, आप खुद इस बात से अंदाजा लगाइए। ये बात नहीं सोच सकता था कि मक्का के जो कुरैश थे वो सबसे पावरफुल ट्राइब थे और उनके पास सारे ट्राइब्स, अरेबिया के ट्राइब्स का सपोर्ट था क्योंकि उनका सेंट्रल रोल था। अब कोई नहीं सोच सकता था कि मक्का में रहने वाले कुरैश डिफीट हो जाएंगे, कोई नहीं सोच सकता था। प्रोफेसी आती है और 8 हिजरी में जा करके मक्का फतेह होता है एक पीसफुल कॉन्क्वेस्ट के अंदर। किसे पता हो सकता था ये कि ये होगा, इतना इम्पॉसिबल टास्क, इतने पावरफुल ट्राइब कुरैश वो डिफीट होंगे और सारी ट्राइब्स का सपोर्ट के साथ रहने वाले, हुकूमत करने वाले वो लोग हारेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीतेंगे। किसे पता हो सकता था। आप ये देखोगे कुरान के अंदर फर्दर ऐसी प्रोफेसीज आ चुकी थी। सूरह 38 वर्स 11 मक्का में नाजिल हो चुका था, जुंदुन मा हुनालिका महजूबु मिनल अहज़ाब, के फौज, हाँ, जो हराए जाएंगे, जो मिनल अहज़ाब, जो कंपनीज, यानी कि फौज, जो कई फौजें मिलकर आएगी और वो महजूमुन, हराए जाएंगे, वो सब हराए जाएंगे। और जंग अहज़ाब के अंदर ये हुआ कि फौजें मिल करके आए 5 हिजरी के अंदर, 5th ईयर आफ्टर हिजरत, आफ्टर माइग्रेटिंग टू मदीना, मदीना में जाने के बाद 5वें साल में ये हुआ। फौजें आई और पहले से बताया गया था कि ये हराए जाएंगे, फौजें आएंगी मिलकर और हराई जाएगी। उसी तरह एक और आयत सूरह 54 वर्सेस 43-45, अकुफ्फारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, क्या तुम्हारे जमाने के जो कुफ्फार है, रिजेक्टर्स हैं, वो पहले के जमाने के कुफ्फार से बेटर है क्या? अम लकुम बरातुन फी ज़ुबुर, क्या तुम्हारे पास कोई बरात है, इम्यूनिटी है? ज़ुबुर में, किताबों में, स्क्रिप्चर में कोई तुम्हारे पास बरात है कि तुम्हें पास सजा नहीं आने वाली है? अम यकुलून नहनु जमीउन मुंतसिर, क्या वो कहते हैं कि हम तो एक पूरी जमी एक साथ में है, मुंतसिर, हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर, बहुत जल्द ये फौज को हराया जाएगा और वो पीठ पलट करके वापस जाएंगे, पीठ पलट करके वापस जाएंगे। ऐसा ही हुआ कि बद्र की जंग के अंदर इतनी बड़ी फौज, 1000 पावरफुल, वेल आर्म्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड फौजी आए थे अटैक करने के लिए और मुसलमान वीक, कमजोर, लेस इक्विप्ड 313 थे, लेकिन ये 313 ने 1000 को डिफीट किया। वो लोग पीठ पलट करके वापस गए। सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर, वो पीठ पलट करके वापस जाएंगे। किसे पता हो सकता था ये? तो ये मैंने आपको एक और प्रोफेसी बताई। अब मैं देख रहा हूं कि गेस्ट में, यस राजीव टंडन भाई, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका सवाल आप पूछ सकते हैं। 5 गेस्ट से हम बात करेंगे और आज की स्ट्रीम को फिनिश करेंगे। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। चलो, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तमकीन अहमद, अपने आप को अनम्यूट करें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यस साहब, जी, वैसे तो मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, बहुत ही ब्रिलियंटली आपने एक्सप्लेन किया है। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू, रियली। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपसे बात बस यही करना चाह रहा था कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई। और लगे रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी तो इस्लाम को ही मिलनी है, ये तो बिल्कुल होना ही है। आप यकीनन हम सब बस अपने यही तौर पे जी जो कर सके मैं आपको भी एनकरेज करूंगा। आप भी अपने तौर पर नॉलेज हासिल करके स्प्रेड करिए इन्फॉर्मेशन। एक इंसान को भी अगर हम हमारे जरिए एक इंसान को भी अगर बात समझ में आती है, वो हमारे लिए बहुत कीमती बड़ी बड़ी चीजों से बेहतर है। खैरुल लका मिन हुमरि नाम, सुर ऊँटों से बेहतर है। जज़ाकल्लाह खैर तमकीन भाई फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर कमेंट। जज़ाकल्लाह खैर। सैफ, ब्रदर सैफ, राजीव टंडन अगर सुन रहे हैं तो आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, जरा कनेक्ट करिए प्लीज। शोएब अहमद, सेकेंड गेस्ट हमारे। अच्छा, एक भाई का कमेंट है कि मैंने कहा था कि पीपीटीज बहुत जल्द मैं एक वेबसाइट पर रिलीज करने वाला हूँ। यस, इंशाल्लाह मेरे ये वीक का ये टारगेट है कि कम से कम मैं जितना कवर कर रहा हूँ इतनी पीपीटीज जल्दी रिलीज करूँ। हालांकि मैं चाहता हूँ पूरा खजाना उंडेल दूँ, मेरा पूरा खजाना पब्लिकली अवेलेबल कर दूँ, जो पीपीटीज का खजाना है। तो इंशाल्लाह ये हफ्ते के मेरा एक टारगेट है। लेट्स होप संडे तक मैं कुछ तो रिलीज करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे मैं रिलीज करूंगा। अल्लाह मदद करे कि मैं उस चीज़ को जल्द से जल्द पब्लिक लेवल पे पहुंचा सकूं ताकि लोग इससे फायदा उठाएं और जो क्वेश्चंस, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उन तक ये बात पहुंचाई जा सके। जो लोग जानना चाहते हैं सच, ऐसे भी लोग हैं जिनको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारा काम तो पहुंचाना है इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट गेस्ट राजीव टंडन।
राजीव टंडन, फिर एक बार आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें। नहीं, ओके, कर लिए अनम्यूट। जी हाँ, आवाज आ रही है आपको? सॉरी, आपकी आवाज आ रही है कुछ ना कुछ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। नो प्रॉब्लम, कुछ कंफ्यूजन ऐसा लग रहा है। पोको सेकंड, पोको सेकंड। जी पोको भाई। हेलो हेलो जय पटेल साहब। जी। साहब मेरा एक सवाल है कि जो कुरान के अंदर ये लिखा है ना कि धरती अंडे जैसी है, शुतुरमुर्ग के अंडे जैसी। मैं मेरे एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि इसको प्रूव करके दिखाई, तो मैंने अपने देखा, नेट पे सर्च किया, तो मुझे उसका सही तर्जुमा नहीं मिला। आप मेरे को उसमें मदद कर सकते हैं थोड़ा? ठीक है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि धरती के शेप के ताल्लुक से मैं आपको इसमें दो बातें बताऊंगा पहले, और शुतुरमुर्ग के अंडे के ताल्लुक से एक मैंने डिक्शनरी का मुझे मिला था, मैं देने की कोशिश करता हूँ कि वो मिल जाए मुझे। जी जस्ट 1 मिनट रुकिए, मैं वो डिक्शनरी का रिट्रीव कर रहा हूँ, अगर मुझे मिल गया तो। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली पहले मैं आपको दो बातें बताता हूँ कि देखिए, इसके अंदर सबसे पहली बात ये कि इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह का, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ हाँ कुछ चीजें। इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह ने ये कहा है कि सलफ में ये इजमा था कि सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज है, सारे के सारे जो आसमानी जो बॉडीज है, सब के सब जो है वो स्फेरिकल है, बॉल की तरह स्फेरिकल है। इस बारे में उनका कंसेंसस है। और इसके अंदर उन्होंने किस चीज से दलील ली है? नॉर्मली वो ये बात से दलील ली है कि कुरान के अंदर आता है युकव्विरुल लैल अलन नहार, अल्लाह ने फरमाया कि हमने रात को दिन पर लपेट दिया। अब अरबिक जुबान में कव्वरा युकव्विरु जो वर्ब है, ये वर्ब जो ये फेल है, ये एक्शन वर्ड जो है, ये यूज होता है टर्बन के लिए, अमामा के लिए, अमामा के लिए, कि अमामा को जिस तरह से लपेटते हैं तो उसके लिए युकव्विरु कहा जाता है। तो अल्लाह ने कहा हमने रात को दिन पर लपेट दिया। इसी चीज से स्कॉलर्स ने समझा कि जमीन क्या है, स्फेरिकल शेप की है, स्फेरिकल शेप की है। अब जहां तक दहाहा का सवाल है, सूरा 79 वर्स 30, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, कि जमीन को हमने उसके बाद दहाहा बनाया। अब दहाहा की एक मीनिंग है एक्सपांस, फैला दिया, ये मीनिंग में भी है दहाहा, लेकिन अरबिक वर्ड दहाहा दुहिया से भी आता है। ये पहले मैं बीच में ये बात नहीं बोला करता था, दरमियान में मैं ये बात नहीं बोला करता था, मैं सिर्फ युकव्विरुल लैल अलन नहार पे रुका करता था, क्योंकि दहाहा का डिक्शनरी का मैंने जो बाज डिक्शनरीज देखा था तो मुझे वो मिला नहीं था। लेकिन जब मुझे बीच में एक स्कॉलर के की वीडियो मिली और मैंने देखा उन्होंने जो डिक्शनरी से बताया था, और बल्कि इजी है, आप almani.com पे जाइए, almani.com पे जाइए, वहां पे दहाहा सर्च करिए, किसी को लीजिए, मेरे पास उसका रेडी था उसका, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है शॉर्ट नोटिस पे, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो वहां पर almani.com पे जाइए, दहाहा वर्ड सर्च करिए, अरबिक टू अरबिक की डिक्शनरी के अंदर आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, जिसके अंदर क्लियरली दिया हुआ है कि दहाहा का मतलब है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये भी एक मीनिंग है, और दहाहा की दूसरी मीनिंग ये भी है एक्सपांस, फैला हुआ, वाइड एक्सपांस, ये माना में भी है। लेकिन दहाहा दुहिया से भी आता है, जिसका मतलब है शुतुरमुर्ग का अंडा। और डिक्शनरी की जहां तक सवाल है ना, ये बात मीनिंग अपने तौर पर है, मिलती है, लेकिन हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। और ये बात याद रखिए, जो लोग आज इल्जाम लगाते हैं ना कि दुनिया में इस कुरान में दिया है जमीन चपटी है, हाँ, जबकि आज तक कोई एक ऐसी आयत को लाके बता नहीं सकते कि जिसमें दिया है जमीन चपटी है। ये आयत है कि अल्लाह ने जमीन को फैला दिया, ऑब्वियसली हमारे लिए फैली हुई है जमीन, वाइड एक्सपांस है। जमीन को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पालने जैसा बनाया, हाँ, मिहादा, पालने जैसा बिछोना बनाया तुम्हारे लिए। तो ये सब है, क्योंकि पालने में जिस तरह से सेफ होता है बच्चा, तो हम जमीन पर चल सकते हैं, बस सकते हैं। आपको ये बात की कदर करनी है तो जुपिटर की तरफ देखिए कि जुपिटर हमसे कितना बड़ा है, लेकिन उसके पास जमीन ही नहीं, गैशियस मास है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सब के अंदर जमीन ही नहीं। तो अल्लाह ने अर्थ के अंदर जमीन दिया है, हम जमीन पे बसते हैं, एक स्टेबल जमीन है जिसके अंदर हमारी इमारतें खड़ी होती हैं, हमारे शहर बसते हैं। तो ये वो चीज दी हुई है, यहाँ पे कहीं भी ये नहीं दिया है कि जिसका मतलब जो वो लोग निकालते हैं कि जमीन चपटी है। तो चपटी वाली मीनिंग कहीं कुरान में नहीं है। उसके रिप्लाई देने के लिए बाज लोग बोलते हैं
کہ ہاں ہمارے پاس دہاہا والی ورڈ ہے, لیکن دہاہا اگر کوئی ڈکشنری کی جو بعض ڈکشنری میں ہے موجود, اگر کوئی یہ نہیں بھی مانے تو بھی قرآن غلط نہیں ہے, کیونکہ مان لو 2 اور 2 4 ہے, 2 + 2 = 4 قرآن میں نہیں دیا ہے, لیکن قرآن میں دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا. تو یہ بات دی ہوئی ہے. تو کوئی چیز قرآن میں ہر چیز دینا ضروری نہیں, کیونکہ کوئی سائنس نہیں سکھا رہی ہے قرآن. قرآن ایک سائنس ہے, یہ نشانیاں ہیں. یہ بات کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب ہے کہ وہ جو باتیں قرآن میں دی ہوئی ہے وہ جس ذات کی طرف سے ہے, وہ جانتا ہے ہر چیز کو, اگلی پچھلی چیزوں کو. تو جو الفاظ اس نے استعمال کیا ہے وہ الفاظ سے ایک انسان سمجھ سکتا ہے, وہ الفاظ سے ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ جو کہنے والا ہے وہ اس حقیقت کو جو ہم آج ڈسکور کر رہے ہیں پہلے سے جانتا ہے. ہاں, امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. پوکو سیکنڈ. جی مجھے سمجھ میں تو آ گئی, لیکن وہی دہا کا میں نے کافی تو آپ مطلب جا کے کھوجنے کی المانی.com پہ جا کے کر لیجئے, میں آپ کو سورس بھی بتا رہا ہوں جہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہاں, آپ دیکھ ہاں سکتے ہیں وہاں. ہاں جی, شکریہ. میں نے انشاءاللہ. تو ہمارے 2 گیسٹ ہو گئے. شرد پاٹل, آپ ہمارے 3rd گیسٹ ہو. ہلو ہاں جی, جی، ہلو. السلام علیکم زاہد بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. سر ایکچولی میرا ٹاپک سے تھوڑا آؤٹ دوسرا کوشچن ہے, اگر میں پوچھ سکتا ہوں تو. ٹھیک ہے, بتائیے. ٹاپک اتنا واسع ہے, 100 ریزنز نہیں اسلام کے. زیادہ نہیں, چھوٹا لیکن سا ہے. چھوٹا ہے. جی جی بتائیے. ایکچولی میری ایک فرینڈ ہے جو کنورٹ ہوئی ہے ہندوازم میں, مسلم سے. اوکے. اور میں جو ہوں ہندوازم سے مسلم میں کنورٹ ہوا ہوں, ریورٹ ہوا ہوں. اوکے ٹھیک. تو ہم اس کی شادی میں جا سکتے کہ نہیں جا سکتے جو کنورٹ ہندوازم میں ہوئی ہے؟ کیونکہ میں نے ذاکر دیکھیے نائک کا بھی کیا ہے, کوشچن, ٹھیک, سوری. سمپل سی بات ہے شرد بھائی, وہ فرینڈ ہو کوئی بھی ہو, کیا کوئی مسلم ایک ہندو کی شادی میں جا سکتا ہے, نہیں جا سکتا ہے, یہ بات ہے. سمپل سا سوال ہے نا. ٹھیک ہے, تو دیکھیے جی ایک بات یاد رکھیے, سمپل سا رول یاد رکھیے. ہم لوگ ہیں نا جھوٹے فیک لوگ نہیں ہیں, ہم لوگ ٹروتفل ہیں, سچے ہیں, آنےسٹ ہیں, ایماندار ہیں, لیکن پولائٹ ہے, کیئرنگ بھی ہے. ہم لوگ رحمت اللہ عالمین کی امتی ہے, موسٹ مرسیفل, جو سارے عالمین کے لیے مرسی تھے ہمارے پروفٹ, ان کے فالوورز ہیں. لیکن ہم لوگ اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں, ہم لوگ سیدھے سیدھے لوگ ہیں. کوئی بیمار ہے تو ان کی عیادت کرو, بیمار ہو تو دیکھنے جاؤ. کوئی مریض ہو دیکھو, کوئی پریشانی میں ہو اس کو اچھا مشورہ دو, تکلیف میں ہے تو مدد کر سکتے ہو مدد کرو, ساتھ دو, کم سے کم مورل سپورٹ دو. ہم یہ سب کرتے ہیں. ہمیں کوئی تکلیف میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں, آپ تکلیف میں مت چھوڑو. پیسوں کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں, نام کے پیچھے ہوتے ہیں, ہم لوگ سنسیئر لوگ ہوتے ہیں. ہم دل سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, دل سے لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے. لوگوں سے بدلے میں بھی ہمیں کچھ نہیں چاہیے, تھینک یو بھی کچھ نہیں چاہیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکور, ہمیں تم سے بدلے میں نہیں چاہیے, شکریہ بھی نہیں چاہیے. کسی کی شادی ہے, آپ مبارکباد دینا چاہتے ہو, مبارکباد دو, کوئی پرابلم نہیں. شادی کا کوئی ریسیپشن کھانا وغیرہ ہے, وہاں جائیں, کوئی پرابلم نہیں. کھانا کوئی کھلاتا ہے, کوئی گفٹ دیتا ہے آپ کو, نان مسلم کو گفٹ دیتا ہے آپ کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتیں قبول کی, کھانا کھایا, نان مسلم کے پاس کھانا کھایا, یہاں تک کہ ایک عورت نے ان کو زہر دینے کی بھی کوشش کی جب انہوں نے کھانا دیا تھا, تو ایسا بھی ہوا, پھر بھی کھانے کھائے, کوئی پرابلم نہیں. کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ یہ کرٹسی ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ریلیشن بلڈ ہوتے ہیں. کسی کی دعوت ہو تو دعوت کو قبول کرو, یہ بھی سکھایا گیا, تو یہ بھی کرو. کھانے کی دعوت ہے, کھاؤ, کوئی پرابلم نہیں. لیکن جہاں پہ ریلیجس چیزیں آتی ہیں نا, دھارمک آستھائیں ہوتی ہیں, جو جی دھارمک فنکشن ہوتے ہیں, جہاں پہ پوجا اپاسنا, وہ ساری جو رسمیں ہوتی ہے, تو وہاں پہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم سب انسانوں کا ایک ہی پالنہار ہے, مالک ہے. اور اس کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے, جو دھرتی پہ ہوتا ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے, کہ اس ایک مالک کے ساتھ ہم دوسروں کو شریک کریں. سب سے بڑا گناہ یہ ہے. اب اگر کوئی مان لو پوجا کی رسمیں ہیں, اس میں پوجا کس کی ہو رہی ہوگی, اس ایک مالک کے علاوہ کسی اور کی ہو رہی ہوگی. اور یہ چیز کے اندر ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ایسی چیزوں میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے تو پارٹنر بن جائیں گے. اگر ہم وہ دیکھیں گے, ہم اس میں شریک رہیں گے, تو ہم بھی اس میں پارٹنر بن جائیں گے. تو یہاں پر ہم وہ چیز کو نہیں رسک میں ڈال سکتے, کیونکہ ہماری لائف آفٹر ڈیتھ ہے. سب سے بڑا احسان اپکار ہم پر مالک کا ہے, تو ایسی چیز میں وہاں جا نہیں سکتے, شریک نہیں ہو سکتے. یہ ریلیجس میں ہم ایمانداری سے, آنےسٹلی, کیونکہ ہم سب مالک انسانوں کا ایک ہی پالنہار ہے. تو یہی صحیح بات ہے جس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو, ان کے ریلیجس بلیف پہ ہم, ان کی آزادی ہے, وہ فالو کریں. لا اکراہ فی الدین, دین میں زور زبردستی نہیں ہے. جن سے وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, اللہ نے قرآن میں کہا سورہ 6 verse 108, ان کو گالیاں مت دینا. جنہیں وہ دعا کرتے ہیں, پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ, لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, کہ ولا تسبوا الذین, گالیاں مت دینا انہیں جن سے وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, ان کو گالی کبھی مت دینا. لیکن اس کے اندر کوئی بولے کہ بھائی 2 اور 2 4 بھی ٹھیک ہے, 2 اور 2 5 بھی صحیح ہے, ہم سب مل کر یہی کرتے ہیں, تو ویسا نہیں کہا گیا. اب یہاں پہ ایک بھائی نے چیٹ میں کہا, چلو ان کو بھی کاؤنٹر کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں دس از کالڈ, اٹس کالڈ ریڈیکلائزیشن.
दिस इज कॉल्ड सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, क्योंकि आप सब का मालिक का एक ही मालिक है, हम सब का पालनहार एक ही है, और इसके अंदर अगर कोई चीज़ जो रॉन्ग है उसके अंदर हम शरीक होते हैं, हम उसमें पार्टनर बनते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। और इसके अंदर जो एक इंसान सही मानता है, सही जानता है, उसके अंदर रहना चाहिए, उसको वो फॉलो करना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईमानदार, और ये कोई उनके साथ पर्सनल बायस प्रेजुडिस नहीं है। हाँ, तो ये इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल आंसर दिया। शरद भाई, आई होप यू गॉट द स्पिरिट ऑफ इट, आंसर का स्पिरिट आपने समझा होगा। यस सर, थैंक यू वेरी जी, मच। मोस्ट वेलकम। हमारे 3 गेस्ट हो गए हैं, लास्ट 2 गेस्ट, आई होप ये राजीव टंडन भाई अपने आप को अनम्यूट कर पाएं। और बाज लोग जो चैट के अंदर बहुत एक्टिव होते हैं, सामने सामने आके बात करिए, या तो मैं वेट कर रहा हूँ कौन आएगा। जी, 3 राजीव भाई अपने आप को प्लीज बात करें कुछ, ये आपका आखिरी मौका है। जी जी, हेलो राजीव भाई, हमें आपके हेलो तो सुनाई दिया, इससे आगे भी कुछ कहिए। आई थिंक हाँ, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, शायद सिग्नल का इशू। सो सॉरी, माय अपॉलजीज, सॉरी, आप सिग्नल बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, नाउ प्लीज ऐड मी। ओके ओके, राजीव भाई आपकी आवाज नहीं आ पा रही है बराबर से। सो सॉरी, माय अपॉलजीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वी हैव टू गो ऑन। शोएब अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत खैरियत से हो जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हाँ। कि अभी पास में मस्जिद है ना, जैसे हम रेगुलर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है? सॉरी शोएब भाई, थोड़ा सा क्लियर और लाउड माइक में आके बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए। जी, आवाज आ रहा है ना? आ रही है जी, समझ में भी आ जाए। जी बोलिए। मैं ये बोल रहा, जैसे हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ना, ठीक है? हाँ हाँ तो जैसे पास में कुछ घर है, हम उन्हें बोलते हैं नमाज के लिए कि भाई नमाज पढ़ने के लिए चलो, बोले तो हाँ वो मुस्लिम लोग ही हैं, ठीक है? जी, तो उन्हें बोलते तो वो बोले कि भाई ये हम नहीं जा रहे, यानी अभी अल्लाह कमजोर हो गया, ये वो दुनिया भर की बातें बोल के बहाना मारते नमाज का। तो ओके, तो उन्हें क्या क्या बोलेंगे उन्हें, ऐसा सही, ठीक है क्यों शोएब बोलते भाई, हो देखिए कि सिंपल बात है। अल्लाह कमजोर हो गया हम? हाँ ठीक, देखिए जी यहाँ कैसा मामला है, आपको मैं सिंपल तरीके से आंसर करने बताता हूँ कैसे आंसर करना है। सबसे पहले तो नमाज पढ़ेगा तब जब आदमी के अंदर ईमान होगा, ईमान होगा तो नमाज पढ़ेगा। अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है ना, जी कहीं ईमान में प्रॉब्लम है, कहीं उसका ईमान नहीं है उसमें। तो हम लोगों को मेन चीज पे वर्क करना है, फाउंडेशन पे, ईमान पर वर्क करना है। ईमान मजबूत हुआ तो आदमी सारी चीजें करेगा, सारी चीजें करेगा। तो हम लोगों को मेन बेसिस पे काम करना चाहिए, फाउंडेशन पे काम करना चाहिए। हाँ, ये हो गया पहली चीज। अब वो जो कह रहा है अल्लाह कमजोर हो गया, तो उसको समझाओ कि बुलनाथ भाई, आसमानों की तरफ देखो, ये सितारों की तरफ देखो, ये जमीन है, ये तुम्हारा खुद के बॉडी के अंदर जो सेल है, ये सब किसने बनाया? तुमने बनाया, तुमने बनाया। उसको पूछो, तुमने बनाया? नहीं, किसने बनाया? पालनहार जो मालिक है, जिसको हम अरबिक में अल्लाह कहते हैं, उसने बनाया। उसको कमजोर कैसे कह सकते हो? तुम कौन हो? जी तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तो यहां पर हम क्या कहते हैं उनसे कि हम सिंपल सी बात कहते हैं कि पालनहार इसको देखो, आपको देख के समझ में आएगी बात कि वो ऑल पावरफुल है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में ईमान वाले तकलीफ में क्यों हैं? तो ईमान वाले खुद का जायजा क्यों नहीं लेते हैं? अल्लाह ने तो मदद का वादा किया है उनको, दुनिया में भी मदद का वादा किया है। हाँ, अब वो लोग खुद गुनाह के काम करेंगे, गलत काम करेंगे, और बोलेंगे नहीं नहीं, हम मुस्लिम हैं, हमारा नाम मुस्लिम है ना, तो हमें दुनिया में भी सजा नहीं आए। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हम सब इंसान इम्तिहान से गुजर रहे हैं, एग्जाम से गुजर रहे हैं। अगर एग्जाम नहीं है, सपोज करो एग्जाम नहीं है, तो क्या जवाब है आपके पास कि दुनिया में जालिम भी है, जुल्म करने वाले लोग भी है, मजलूम भी है, इंसाफ कहाँ है बताओ? नेक लोग भी है, गुनहगार लोग भी है। नेकों को बदला कहाँ मिलेगा? गुनहगारों को सजा कहाँ मिलेगी? कहाँ है बताओ? इंसाफ कहाँ है? तो इसका आंसर किसके पास है? हमारे पास है। क्या आंसर है? कि ये सारी चीजों का एक आंसर है कि हम सब अपने मालिक के पास वापस लौटेंगे, और ये एग्जाम का रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट आएगा तब वापस जाने मिलेगा नहीं। समझदार इंसान वो है जो दुनिया में अभी रियलाइज कर ले इस बात को, और समझ करके वो सही रास्ते पर चले,
वही कामयाब है। चाहे जिस किसी घर में पैदा हो, कामयाबी उसी इंसान के लिए है जो इस दुनिया में असल जिंदगी का मकसद सीखे। तो आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं और सवाल पूछ करके जवाब मिलेगा। उनके पास आंसर नहीं है, उनके पास आंसर नहीं है, ये सवालों का आंसर हमारे पास है। किस सवाल का आंसर नहीं है? कि जिंदगी दुनिया किस मकसद के लिए है, हाँ, दुनिया में कहाँ इंसाफ कहाँ है, हमारे पास आंसर है इस सवाल का। जी, उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिला होगा इंशाल्लाह। और इसके ऊपर डिटेल में देखना है ना, तो मेरी एक स्ट्रीम है लाइफ आफ्टर डेथ के प्रूफ्स के ताल्लुक से और अल्लाह के बारे में भी। तो कोई भी हो, कोई मुस्लिम भी हो, तो भी वो कंपनी के तौर पे कंफ्यूज हो सकता है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके साथ भी रहम के साथ मामला करो। झिड़क करके बात समझ में नहीं आती, बस पर्सनली बैठो। 1-to-1 बेहतर समझते हैं, क्राउड के अंदर दिमाग ही अलग होता है लोगों का। 1-to-1 लोग बेहतर समझते हैं। ये सारी चीज़ों करें, हमदर्दी से करिए, प्यार से करिए, मोहब्बत से करिए, बताइए उनको और क्लियर करिए, आपको भी बहुत बड़ा अजर उसका मिलेगा। हाँ, अल्लाह मदद करे आपकी, आपकी ज़ुबान से हक बात को कहने की अल्लाह ताला आपको सलाहियत, तौफीक और हिम्मत दे। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, हमारे आखिरी गेस्ट शायद रैयान अंसारी। रैयान अंसारी, अपने आप को अनम्यूट करें। जरा कंफर्म करिए चैट में कि 4 गेस्ट हुए कि 5 हुए। रैयान अंसारी भी गायब। अरशद शेख, आप कॉन्टैक्ट, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, आप बात नहीं कर पाएंगे ना, मैं आपको ऐड कर पाऊंगा। हाँ, आपको डिवाइस कनेक्ट करना होगा। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ कि आज के लिए हमारे गेस्ट का सिलसिला खत्म हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे सिलसिला नेक्स्ट टाइम। और कल बच्चों की स्पेशल स्ट्रीम है, कल रात इंशाल्लाह, आप लोग जरूर देखिए। और ये स्ट्रीम को छोटा रखने का ही मेरा टारगेट होता है। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सबने पॉइंट समझा होगा। 3 पार्ट्स हो गए हैं, वाई इस्लाम 100 रीजंस के। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे वाई इस्लाम सीरीज के साथ अगले संडे, और सैटरडे को इस्लाम पे एतराज़ात के जवाब में कुछ इंपॉर्टेंट एतराज़ के मैं जवाब इस सैटरडे को भी दूंगा इंशाल्लाह। फ्राइडे को हमारी स्ट्रीम एक और अहम मौजू पे होंगी जिसमें डिस्कशन होगी। और कल बच्चों की स्ट्रीम में आप सब अपने बच्चों को जरूर भेजिएगा। बच्चों की स्ट्रीम आर्टिस्ट टीवी किड्स पे भी स्ट्रीम होने वाली है और इस चैनल पे भी स्ट्रीम, ये चैनल्स पे भी स्ट्रीम होने वाली है। तीनों चैनल पे स्ट्रीम होगी एक साथ में। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।